I really hope that you enjoyed the episode. But before we move on, please subscribe to Crickwick's YouTube channel and follow us on social media platforms so you can keep up to date with the podcast. नसीम ने अपने दोनों छोटे भाइयों को कहा कि या तुम दोनों आगे बैठा करो या दूसरी बस में चले जाओ, इस बस में तुमने नहीं बैठना। फिर मुझे कहता है यार आप उनके सामने क्या क्या बातें करते हैं, वो तो बच्चे हैं बेचारे अभी। रात को 2 बजे मुझे वसीम अकरम की कॉल आती है, कहा वो किधर है? मैंने कहा वो डोप टेस्ट कराने गया था। उसको लेके किसने आना था? मैंने कहा सिक्योरिटी वाले ने कहा था मैं लेके आऊँगा। वो नहीं लेके आया, वो उधर सड़क पे खड़ा हुआ है। उसने ऐसे ही वहीं पे बैग छोड़े, मुंह लाल हो गया। उन्होंने कहता मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। उसने स्टेक ऑर्डर किया, अब वो नहाने चला गया, वापस आया एज यूजुअल जफर भूल गया। हमने उसको याद दिलाया तेरा खाना नहीं आया, तो उसने कॉल की नीचे रिसेप्शन पे 4-5 गालियां दी। तो उसने कहा सर रास्ते में कहता है कि अब मैं जाके ट्विटर खोला, लोग कह रहे हैं ओ फुटबॉल के एक्सपर्ट्स को क्रिकेट पे बिठा दिया। Within the first 5-6 years of PSL, everybody was saying it's IPL, then PSL is the biggest brand in the world. अब वो कंपैरिजन जो है ना वो ऐसे T20 से या ILT20 या बाकी लीग से भी होना शुरू हो गया, which is not a good thing. और फिर हम अहमदाबाद गए और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हॉस्टाइल क्राउड कभी नहीं देखा। तो मैं पहली सीढ़ी उतरा, गाली, दूसरी सीढ़ी उतरा, गाली। जब मैं 100वीं सीढ़ी उतर के नीचे उतरा तो मुझसे कम से कम 1,500 गाली मुझे पड़ी होगी और मैं हंसी जा रहा था। I couldn't stop laughing. When your leaders are actually protective of you, you go out of your way to do things for them you wouldn't do normally. आप ये नहीं कर सकते कि किसी के शौक के पीछे आप कहो कि यार टीम डाल दो बस, और उसके बाद आपकी अपनी लीग जो है विच इज़ PCB's बिगेस्ट कैश काउ, उसको आप तबाह कर दो। मैच से एक रात पहले एक जगह कहा जाता है कि भाई कल मैच आ रहे तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज वी हैव नॉट वन बट 2 वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स ऑन द पॉडकास्ट। दोनों जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। उनमें से एक हैं रेहानुल हक। ही इज़ नोन फॉर his strong opinions and his overall sports acumen. He is currently the GM of Islamabad United and he has also worked as the manager of the Pakistan cricket team. Very recently, उनको join कर रहे हैं Hassan Azam, who is a sports analyst and an under-17 football player and also the head of operations for Islamabad United. इन दोनों से बड़े मज़े की बातचीत हुई है on what is the meaning behind the brand identity जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की create हुई है, cultivate हुई है over these so many years, and what can we expect from this amazing, most successful PSL franchise as we are now gearing up for the next season. And of course इसके अलावा भी हमने उनसे बात की about football and the scope that it has in Pakistan and lots more. रेहान, हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द अल्ट्रा एज पॉडकास्ट। आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं अब पॉडकास्ट के रियल में, बट हसन आपका पहला एक्सपीरियंस है। हाउ डू यू फील बीइंग ऑन द शो? I mean, this is my debut when it comes to podcasts, and I'm so thankful for you to give me this opportunity. And lovely to meet the team, lovely to see the setup, or I've been viewing your videos on YouTube, so very excited to be here. थैंक यू। एंड जस्ट टू लेट यू नो, ये आप रियल में खा सकते हैं, ये खाली प्रॉप नहीं है। ये हमें सब गेस्ट को बताना पड़ता है बिकॉज पूरे शो में जो है वो बस इस पे दे जस्ट स्टेयरिंग, बट माइक के बहुत करीब आके नहीं खाना। यू नो द टेक्निकलिटीज। काजू इनकी तरफ कर दें, वरना मसला हो जाएगा। रेहान, हाउ डू यू फील बीइंग ऑन द पॉडकास्ट? हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे टू फाइंड अ डेट जिसमें हम सब अवेलेबल हों, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मुझे पहली दफ़ा पॉडकास्ट पे काजू मिल रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ। उसके अलावा क्या कहते हैं, आई थिंक मैंने काफ़ी पहले एक पॉडकास्ट आपके साथ किया था, सो ग्लैड टू बी बैक हियर एंड होपफुली मैं आज ज़्यादा लंबी रैंट्स नहीं करूँगा। आज हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं। पॉडकास्ट आज हम फ्लेक्सिबल हैं। यूजुअली जब हम लोग जब हम टीवी पे अपना शो कर रहे होते हैं उसमें टाइम कम होता है और कुछ लिमिटेशंस हैं मीडियम की भी, तो हम थोड़ा सा अपने रैंट्स जो हमें बड़े पसंद हैं। लेकिन मैंने नहीं अभी तक अपने शो पे मैंने कभी एज अ होस्ट टीवी पे बैठ के तो आप रैंट नहीं कर सकते हो, तो आपके गेस्ट का उनके पास फ्लोर होता है, बट मेरा ड्यू है। हाँ, you should do that. आई फील लाइक मेरा This is ड्यू your है। turn now. आई नो राइट। लेकिन आज 2 गेस्ट हैं, आज मुझे और भी कम टाइम मिलने वाला है बोलने का। बट आई वांट टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बिकॉज पीपल दे know you and they associate you
with Islamabad United and they've seen you सारे important जब matches हो रहे होते हैं या जब pre-season जितनी activities हो रही होती हैं. But how did you get into sports management? बहुत इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है. फनी स्टोरी इस तरह है कि अराउंड 2006-7 आई वाज अ कंप्लीट मूवी बफ. तो मैं काफ़ी मूवीज़ देखता था. तो IMDb के ऊपर आई वांटेड टू बी वन ऑफ द टॉप 250 वोटर्स, वन ऑफ द टॉप 1000 वोटर्स. तो हर मूवी को जाके मैं रेट करता था, मूवी देखता था, उसके रिव्यूज़ लिखता था. तो फर्स्ट एवर टाइम आई गॉट पेड वाज फॉर अ मूवी रिव्यू, अ क्रिटिक्स रिव्यू ऑन अ मूवी. I don't know why they thought I was a critic. What movie was that? Rab ne bana di jodi, and the title of it was I've never seen anything worse in my life. I'd rather stare at myself in the mirror for 2 hours and watch this movie again. So that was You got paid for it. Yeah, that was my first paid gig. मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि मुझे ईमेल आई कि क्या मैंने एक पिछले पे लिखा, मूवी पे लिखा था. उन्होंने कहा ये इस पे लिखोगे तो हम तुम्हें इतने देंगे. तो उस ज़माने में मैंने आई वाज इन A levels ख़त्म हो रहा था मेरा. बहुत खुश हुआ कि ये तो पैसे आ रहे हैं. फिर हम जब यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी में एक कंपनी आई हायर करने स्पोर्ट्स राइटर्स को. तो बहुत आउट ऑफ द ब्लू हमें आई कॉल. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज. तो हम सब गाड़ियाँ बैठे 5-6 दोस्त थे. ऑल ऑफ अस वर ह्यूज स्पोर्ट्स फैंस. तो हमने कहा ठीक है राइटिंग करते हैं. राइटिंग का मुझे वैसे ही शौक था. हम गए, उन सब ने हमसे आर्टिकल्स लिखवाए. विद इन हाफ एन आवर आपने 800-900 लफ्ज़ का आर्टिकल लिखना था. तो हम सब ने लिखे. 6 के 6 को उन्होंने कहा आप जॉब कर लो. ठीक है. उनका बजट था 15,000 रुपीज़. उस ज़माने में जब आप कॉलेज जा रहे हो ना 15,000 रुपये आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया पर आर्टिकल. पर नहीं मंथली. दिस इज वियर्ड बिकॉज़ यू हैड टू राइट डेली 4 आर्टिकल्स. ओह ओके. सो द टोटल अच्छा मतलब का पर वर्ड नहीं मिलता था. या वो पर मंथ. तो मैं अंदर नेगोशिएट करने गया. उन्होंने कहा हमें आपका काम पसंद है, हम आपको 25,000 दे देंगे. मैं बहुत खुश, मैं बाहर आया. एक और दोस्त गया, वो 20 पे लॉक करवाया. एक और गया 20 पे. जो आखिरी दोस्त जा रहा था उसको हमने बताया कि इसको 25 नहीं, इसको 22, इसको 20 से नीचे तूने नहीं मानना. वो अंदर गया. अंदर जाके बाहर आया, कहता डन हो गया. तो हमने पूछा कितने में, कहता 15,000 रुपये. और फिर उसने वो 15,000 भी आउटसोर्स कर दिए. किसी बंदे को 10,000 दे के उसने आर्टिकल लिखवाए. और 5,000 रुपये वो करता रहा. बट आफ्टर 3-4 ईयर्स मुझे एक दोस्त ने बोला कि यार इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज जब भी तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश होता है तो स्पोर्ट्स डेस्क लिखा आता है या कुछ लिखा आता है. बिल्कुल. तो एटलीस्ट अपना नाम डलवा लो. तो मैंने उनसे ये डील की कि आई विल राइट फॉर यू. उस पर मेरा नाम डाल दो और मुझे पैसे ना दो. अच्छा. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फुटबॉल राइटिंग एंड ऑल. सो आई यूज्ड टू डू फुटबॉल, F1, क्रिकेट, बास्केटबॉल एट द टाइम. ऑल 4 स्पोर्ट्स मैं कवर करता था उस वक्त. तो राइटिंग से बेसिकली शुरू किया. And then the opportunity with the PTV came in for the 2014 World Cup. वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए कि मैंने एज अ बैकग्राउंड रिसर्च के लिए भेजा था उनको कि फुटबॉल टैक्टिक्स और ये और वो. तो उन्होंने आपको टीवी पे बैठा दिया. और दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हैदर अज़हर एंड हसन जीमा. उससे पहले मैं उनको जानता भी नहीं था. वाओ. तो वो शो became a huge success. मुझे लगता था I would not be good on TV. I'd be honest with you. I always thought कि मैं थोड़ा सा अब बहुत बोलता हूँ, इतना मैं नहीं बोलता था पहले. ये टीवी ने मेरी आदत. ये झूठ है. मैं अब इसी पे आने वाली थी कि आप इनको कैसे मिले और आपकी जर्नी इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. हसन, I mean, growing up, I was a huge sports buff as well. Watching F1, wrestling, I mean, hockey, football, cricket. और स्कूल में मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं था मिलता जिससे मैं सारी बातें कर सकूँ. तो in 6th grade, randomly, me and my brother were talking about football and Rehan was there also talking about football with somebody. But we were talking with people who were not really interested in football. Yeah. तो हमें उनकी शक्ल पे नजर आ रहा था कि यार ये बात ही कब खत्म करेगा. लेकिन जब हमारी बात आपस में शुरू हुई तो we could not stop talking about sports with each other. And that's how we became friends. It was in 6th and 7th grade. And we used to visit each other's house, watch sports all day, rent VHS films literally to watch cricket, to watch wrestling and all those things. And then the way I got into sports, I loved the sporting culture. That's one of the reasons I always wanted to go to the UK and get my studies done there, and fortunate enough to do that. और we're both Cardiff alum. Yes.
Exactly. I Nice. mean, that's another connection we have. यूके जाके भी आप दोनों गाँव ही गए थे। यार देखें- सुकून इज द गाँव वर्ड. वालों में मोहब्बत ज्यादा होती है, शहर वाले लोग मदीद होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है? मैं जब लंदन जाती थी मेरी या तो बस छूट जाती थी, ट्रेन छूट जाती थी. एक तो मुझे फिगर आउट ही नहीं हो रहा था मेरे Been पॉइंट ए there. से पॉइंट बी पहुंचना कैसे है. 5,000 डिफरेंट उनके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. मैं गांव में ठीक हूँ, मैं पैदल चल लूंगी फ्रॉम ए टू ई. racism incident you reminded me of this. पहला racism मैंने तब फील किया था जब मैं किससे उसका एड्रेस पूछ रहा था कि बस मैंने पकड़नी कहाँ से है. That was my first racism. उसका मुझे कहा यार मेरे साथ हुआ क्या है ये? एग्जैक्टली. ठीक है ना, like what happened to me, and then I was like मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं अकेला पैदल जाऊंगा. गुड लक विद दैट. Exactly. Just got there in time. In any case, वहाँ पे मैंने कार्डिफ के लिए फुटबॉल ट्रायल्स भी दिए. Before that, I represented Pakistan as an under-17 football player. वाओ. तो मैंने कार्डिफ में ट्रायल दिए, got selected there, and then I played cricket for Penarth cricket अच्छा, club, नाइस नाइस. which was like a second tier county. तो उधर से एक सिलसिला जो बचपन से एक चला आ रहा था वो उधर और ज़्यादा कह लें establish हुआ. Then I had to come back. When I came back, I started my digital firm, और डिजिटल फर्म में काम करते करते रेहान से तो मेरी बात होती रहती थी अबाउट क्रिकेट, अबाउट हिज सिलेक्शन विद टीम्स. ये इस चीज़ को माने ना माने, आंड्रे रसल पहले पीएसएल में मैंने पिक करवाया था इसको, ये ब्रावो की तरफ लीन कर रहा ये था. तो मैंने इसके सीक्रेट बाद रिवील हो बताई, गया है. आंड्रे रसल टूर्नामेंट जीता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी पिक है. हाँ. In any case, the way I got into cricket management and sports management, commentating and all these things was my first gig was with Rehan and Hassan Chima as a football analyst, Right. doing Copa America. Acha, Then acha. came the Premier League, and then into cricket management. मैं digital का काम कर रहा था, and I went to this guy to pitch them the digital format और ये किस तरह होगा, branding क्या होगी और सारा कुछ. तो वो कहता है वैसे आपके ख्याल से क्या रिटेन करना चाहिए पंजाबी लेजेंड्स को. This was T10 back in 2018. So I told him my list, and he was like, why? So I told him why, and he was like, have you done operations before? I was like, I can do it. Wow. Literally. And Just like that. Just like that. And I got into that. We were managing all their digital and marketing. And Sikandar Bakht was the team manager. Wow. And I was the assistant manager. That was my first experience into sort of like cricket management. And then it went on from there. So how many years have you both now been active? In, I guess, as in, I've Sports done management में. 6 साल. It's been 6 years for me. And you? Around 10-12 years. Wow. Yeah. Wow. वो जो इसने पंजाबी लेजेंड्स वाली बात की वो भी बहुत फनी स्टोरी है कि आई वाज इनका ड्राफ्ट होता T10 का. हाँ. मेरा कोई ताल्लुक नहीं था ड्राफ्ट से. इसका मुझे फ़ोन आया कि मिलने आ जा नीचे मुझे. तो आई वाज इन माय रूम, तो आई वाज स्टेइंग एट द सेम होटल दुबई में. तो मैं नीचे गया तो आई मेट हिम. डीनो वाज देयर. तो डीनो ने मुझे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो मैंने कहा मेरा दोस्त है तो आई एम हियर टू मीट हिम. उसने कहा आओ टेबल पे बैठ के हमारे लिए ड्राफ्ट कर दो. क्या? Genuinely, this is Yeah, what yeah. happened. So I said, Dino, I can't do it. And Dino said, no, you sit here. मैंने कहा I can't sit on the draft table, but if you want some help, तो I can help you guys out. तो उस टाइम मैंने उनको कंसल्ट करके मैं निकला, and I thought it was an unpaid gig and everything. And Dino called me, and this is why I love Dino, कि मेरा करियर बनाने में Dino का बहुत मेजर रोल है. उसने कहा this is how much you'll get paid. Thank you Nice. so much. And I think the team either won or finished runners up in that trophy as well. तो Dino ने तभी कॉल की कि बोनस वगैरह. मैंने कहा नहीं भाई मेरा सिर्फ वो तो हुआ भी इसलिए कि हसन आजम वहाँ पे आया, तो हसन आजम मुझे कह रहा मुझे मिलने आ जाओ. Yeah, that's so sweet. But I want to take you back to round about the same timeline जिसमें क्योंकि अब हमें 10 साल होने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग को. Yeah. But back then, I want you guys to like just access all of those memories again. PSL season 1 जब फॉर्म हुआ, जब स्टार्ट हुआ, जब अभी एक्टिविटीज़ शुरू हुई, उसकी बातें शुरू हुई, विस्पर्स शुरू हुई, ये हो रहा है. हाउ डिड यू एंड अप इन दैट स्पेस जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड materialized, and how did you guys become a part of it? I think season 1 में there was a launch event for PSL. इसका logo launch हुआ था. तो we were invited, I remember, and I went there to cover the event, not to be part of the management and all. उस टाइम डेटा के ऊपर I was working on data, Hassan Chima was working on data, so we had some ideas that we wanted to pitch to PCB at the time. तो उस टाइम हमने एक ईमेल लिखी
एज अ डीओ कि हम सारी टीम्स को ईमेल लिखेंगे, दिस इज व्हाट हाउ वी कैन हेल्प यू विद द ड्राफ्ट। एंड वो एक सेइंग है ना, अंतों में काना राजा। तो ये नहीं कि हमें ड्राफ्ट बहुत अच्छा आता था उस वक्त, आई थिंक मैंने ओवर द इयर्स लर्न किया हाउ टू टैकल द ड्राफ्ट। और जो भी बंदा कहता है कि मुझे पहले दिन से पता है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी इंट्रिकेसीज वगैरह होती हैं। बहुत ज़्यादा है। तो उसका फ़ायदा ये था बिकॉज ही फॉलोड अमेरिकन स्पोर्ट्स, तो ड्राफ्ट अमेरिकन स्पोर्ट्स का है, उधर से आया है। और दूसरा उसमें डेटा एनालिटिक्स कैसे होती है, तो जितनी जितनी हाई क्वालिटी डेटा एनालिटिक्स अमेरिकन स्पोर्ट्स में होती है कहीं नहीं होती। यानी टू ड्राफ्ट अ प्लेयर आपको ये देखना पड़ता है ये भागता कितना है। अगर एनएफएल का ड्राफ्ट हो रहा है, बेसबॉल का तो एक वेंट ऑन द नेक्स्ट लेवल। अगर किसी ने बुक मनी बॉल नहीं पढ़ी तो मूवी ज़रूर देखी होगी। देखी तो है मूवी, तो मज़े की है। So I mean that was the reason that we sent two different franchises. We got response from one or two of them, but we spoke to Islamabad United at the time, और it was मेरे लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज जो मुझे रिस्पॉन्स आया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से was very over the top and very welcoming, बिकॉज हम लोग तब बिल्कुल नए नए थे। बिल्कुल। और आप यूजुअली जाते हो एक एक्स क्रिकेटर के पास, को कहते हो ये काम कर दो। एंड देन आई मेट अली नकवी, बिकॉज वो बैंकर हैं, तो उनका अप्रोच टू एवरीथिंग इज़ डेटा एंड नंबर्स। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी, ही इज़ नॉट अ माइक्रो मैनेजर, तो वो आपको स्पेस देते हैं अपना काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी स्पेस मिल गई। उसके बाद डीनो से मुलाकात हुई, तो डीनो तो कहता है कि भाई आई विल empower everyone in my team. I will take this seat, you do you, and then at the end of the season we will discuss कि इसके क्या, have we achieved our KPIs, have we not achieved our KPIs। तो बहुत क्लियर डायरेक्टिव डीनो की तरफ से आया था। तो आई थिंक वी वर वेरी लकी। आई ऑलवेज से दिस के मेहनत सब लोग करते हैं, और अगर मुझे कोई कहे कि यू नो आप यहाँ तक पहुँचे तो आपकी काबिलियत और मेहनत के बाद आपको एक लक और एक ब्रेक चाहिए होती है। तो I thank Islamabad United and Dean Jones for providing that break and trusting in that first season। और first season के बाद तो it became like then it we won, everything else changed। उसके बाद से I've never looked back। That basically the first season changed it। और कसम से रोहा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हमारा PSL ख़त्म हुआ था, वो आप मुझसे आज भी वो 14-15 डेज पूछे ना टूर्नामेंट के, मुझे कुछ याद नहीं है, बिकॉज इट वाज सो हेक्टिक, वी वर सो अंडरस्टाफ्ड, एवरी टीम वाज अंडरस्टाफ्ड। ऊपर से दुबई में है, लॉजिस्टिकली भी आपने सारा मैनेज करना है। और मुझे याद है ट्रॉफी जीती है, ट्रॉफी मेरे कमरे में पड़ी हुई है और मैं बैठा हूँ वहाँ पे। अब तो मैं फ़्लाइट्स वगैरह कोई बुक नहीं करता। उस टाइम पे मुझे फ़ोन आ रहा है मेरी फ़्लाइट बुक कर दो, प्लेयर जा रहे हैं उनकी फ़्लाइट्स बुक कर रहा हूँ, ट्रॉफी पड़ी है यहाँ पे, दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो 2-3 प्लेयर्स जिनकी फ़्लाइट लेट आउट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं फ़्लाइटें बुक करवा रहा हूँ, और मैं उनको कह रहा हूँ चुप करो, क्या कर रहे हो यार, मुझे काम करने दो। तो मुझे वो बताएं, सेलिब्रेशंस जब आप फाइनल जीते, यू वर द फर्स्ट चैंपियंस ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, what were those feelings like? Were you at all anticipating it would happen in such a manner? क्योंकि इतनी convincingly वो पूरा season इतना fit गया, and then having Misbah ul Haq and then having that kind of support, what did that mean, you know? And having Misbah as a captain, what was that like? I think I wasn't part of that season, but as somebody who was his close friend and was getting feedback, and as a fan of PSL and Islamabad United, वो ये लग रहा था कि पहले कुछ मैच Islamabad United हारी, ठीक है, और अब आप ये देखें कि दो यंग लड़के जिन्हें अली नकवी, आई गिव सो मच क्रेडिट टू हिम, बिकॉज ये दो यंग लड़के जो कि गेम का फेस चेंज करने चले गए। सो मनी बॉल की मेन थ्योरी ये है कि जब वो स्टेटिस्टिकली डेटा ड्रिवन टीम सेलेक्ट करवाता है, तो वो चाहता है कि ना सिर्फ उस पैसों में वो टीम सेलेक्ट हो जो कम होते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स, वो चाहता है कि गेम की परसेप्शन बदल दी जाए कि टीम सेलेक्ट किस तरह की जाती है। तो वही आइडिया लेके ये लोग गए थे क्रिकेट के अंदर, एंड दैट्स द वैलिडेशन ऑफ दैट वाज कि जब शुरू में ये स्ट्रगल कर रहे थे और वो सारी बातें चल रही थी कि ये कौन लड़के आ गए हैं और इन्होंने क्या किया है और ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है, especially from cricketers and like people from some people from within and outside the team, तो फिर जब you end up winning that validation in itself and how others look at you and how people look at the sport completely changed after that. So no wonder when he says that he never looked back from there on, it was because he never had to prove himself again, or that first time could have been the last time. मैं यही पूछने वाली थी कि आपने बाकियों को कैसे कन्विंस किया, because people around you were not all following that data driven approach. I mean, there must have been a lot of resistance coming in from maybe not your franchise but either around you कि ये strategy क्या है, there must have been a lot of question marks.
वो पीरियड कैसा रहा? आई थिंक पहली चीज़ तो हम पहला मैच हारे तो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट की ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ऑन क्रिकेट एंड इज़ अहमद नकवी. तो अहमद नकवी आई रिमेंबर ही वॉज हेड ऑफ PSL मीडिया एट द टाइम, डिजिटल मीडिया. तो मैं बैठा हुआ था तो वी वर लूजिंग द फर्स्ट मैच वेरी बैडली. तो मेरे साथ हसन चीमा बैठा था, उसने हमारी तस्वीर खींची और तस्वीर उसने ट्विटर पे लगा दी. अब उससे पहले ट्विटर पे हम ट्रोल थे, ठीक है. अब मैं जाके ट्विटर खोला, लोग कह रहे हैं ओ फुटबॉल के एक्सपर्ट्स को क्रिकेट पे बिठा दिया और ये और वो, और इसकी शक्ल देखो, ये तो 2016 की यस टाइम था. इनकी ये देखो वो देखो. अच्छा, मैं इनिशियली आई बी ऑनेस्ट विद यू इफेक्ट होता था. अब मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, अब मुझे हंसी आती है. खैर इफेक्ट हुआ उसके बाद वो जो आपको रीअश्योरेंस चाहिए होती है ना, वो रीअश्योरेंस आई बी ऑनेस्ट विद यू मैं ओवर द ईयर्स मिसबा को मैं बहुत थैंक करता हूँ बिकॉज मिसबा कॉल्ड अस इनटू हिज रूम. दिस इज़ वेरी फनी. मिसबा कॉल्ड अस इनटू हिज रूम एंड मिसबा इज लाइक व्हाई आर यू टू सैड, एंड दिस इज आफ्टर वी लॉस्ट द सेकंड गेम. इट्स लाइक यार मिसबा क्या हो रहा है यार, गालियाँ पड़ रही हैं यार हर टाइम ये वो. और मिसबा को हम जानते थे पहले से. तो मिसबा कुडंट स्टॉप लाफिंग. वी वर सिट, उसका स्वीट था, उसके लाउंज में हम बैठे, हंसी जाए हंसी जाए हंसी जाए. तो मैं कहा इसको क्या हुआ है भाई, मैं कहा मिसबा क्या हुआ है. लाइक मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई कभी. मैंने कहा क्यों, कि हमें गालियाँ पड़ी. कहता नहीं पहली बार मुझे नहीं गालियाँ पड़ी. तो एंड देन ही सेड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड टू मी, आई स्टिल रिमेंबर दिस. उसने कहा क्योंकि तुम कुछ हो इसलिए तुम्हें लोग गालियाँ दे रहे हैं. अगर तुम कुछ ना होते तो तुम्हें कोई मुँह भी ना लगाता. तो बी हैप्पी कि अल्लाह ने तुम्हें ये वो जगह दी है. तो ये कोई परेशान होने की बात नहीं है. इससे बुरे दिन भी आएंगे और इससे अच्छे दिन भी आएंगे. फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन. तो आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स टेलिंग दिस. तो व्हेन आई वाज गेटिंग अप ही स्टार्टेड लाफिंग अगेन. तो आई सेड व्हाई आर यू लाफिंग अगेन. कहता है कि अल्लाह करे थोड़ी सी और गालियाँ पड़े तुम्हें, क्योंकि तुम दोबारा आओ तो मैं तुम्हें एक नया लेक्चर दूँ. तो आई थिंक You gotta love his sense of humor. Yeah. थोड़ा एक ड्राई सा इंटरेस्टिंग सा Yeah. उससे जुगत भी लग जाती है लेकिन इतना ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव भी नहीं होते, बड़ी अपनी टोन में रह के. आई थिंक वो जो मिसबा डीनो से वसीम अकरम ऑल्सो, इनसे Yeah. जो मैंने चीज़ें सीखी थी वो मैंने इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू की इन माई मैनेजमेंट स्टाइल एंड ऑल. वसीम अकरम से मैंने ये सीखा कि प्लेयर्स, टीम मैनेजर प्लेयर्स का अबू या अम्मी नहीं होता. आपका काम नहीं है कि वो, आपका काम ये है कि वो ग्राउंड में जब जा रहा है वो वेल प्रिपेयर्ड हो, टाइम पे मीटिंग्स पे आए, टाइम पे सब कुछ करे. वो रात को सो लेट रहा है ना, तो वो उसका कसूर है, वो अपना करियर खुद तबाह कर रहा है. तो आपने उसको सिर्फ बताना ये नहीं करना, उसके आगे उसको करने दो. यू आर नॉट देयर बेबी सिटर. तो ये मैंने वसीम अकरम ने मुझे सिखाया. उसके बाद से आई हैव लर्न दिस कि भाई मैं अगर एक बंदे को मैं कहूँगा कि भाई तुम्हें 10 बजे के बाद कमरे से नहीं निकलना, मैं अपने कमरे में सोने चला जाऊँगा, 10 बजे के बाद निकल जाए, मुझे क्या पता वो चला गया कि नहीं चला गया. तो यू ओनली होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर थिंग्स दैट यू पे देम फॉर. अच्छा, what is the most bizarre thing, yeah, the most bizarre player problem that you have perhaps solved? Because in all these years, you have had to deal with a lot of problems, tantrums, things going wrong. आई थिंक मैं कभी भी ओपनली पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता उससे. नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कोविड था, तो नाम नहीं लूँगा प्लेयर का मैं. कोविड था तो हम गेस कर लेंगे. स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स थे ना, तो हमने कहा ठीक है, सबको कहा कि ऐसे 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 फॉलो करना है. तो PSL 6 थी. अब PSL तब तक कैंसिल हो चुकी थी, तो ये नहीं कि बबल का कोई ब्रीच हुआ या कुछ नहीं हुआ, ठीक है. तो कैंसिल होगी PSL. तो मुझे एक प्लेयर का फ़ोन आया. मैंने कहा अभी होटल में बबल टूटने लगा है, तो कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं करेगा. तो ग्रुप में मैसेज किया. तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा मैं तो बाहर नहीं जा सकता, तो लोग तो आ तो सकते हैं ना. तो उसने लोग बुला लिए. अब वो हमारे फ्लोर पे आ रहे हैं और वो खड़ा हुआ है कि आपने तो मुझे कहा था कि हम जा नहीं सकते, ये तो आपने कहीं नहीं कहा कि वो आ नहीं सकते. तो उस टाइम पे क्योंकि मीडिया प्रेशर भी बहुत था कि हो क्या रहा है, कि किसी टीम पे नाम ये वो इवेंचुअली जब पूरी रिपोर्ट बाहर निकली तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई कसूर नहीं था, किसी फ्रेंचाइज का कोई कसूर नहीं था. इवन PCB को भी आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते. वो आउटब्रेक होना ही था, बिकॉज उसके बाद इतने आउटब्रेक्स उसके बाद हर जगह हुए. और वो आउटब्रेक स्टार्ट भी जहाँ से हुआ था, वो भी चीज़ जो है वो बहुत बाद में पता चली कि किसके थ्रू हुआ. उसको किसी फ्रेंचाइज का मेंबर नहीं था. मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि वो किसी फ्रेंचाइज का मेंबर नहीं था. ब्रॉडकास्ट का मेंबर था. ये अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो उसकी इंटरेक्शन थी विद द प्लेयर्स एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑफ. एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वेंट अंडर द रेडार कि उनके टेस्ट हुए और पहले नहीं पता चला, बाद में पता चला कि इनको कोविड है. बट कोविड ईयर्स, ओ माई गॉड, आई थिंक रिमेंबर, ये तो मैं ऑन द रिकॉर्ड, एलेक्स हेल्स लेफ्ट. तो हेल्स आई थिंक उसकी ही वाज नॉट फीलिंग वेल मेंटली कि मैं एम नॉट, एंड आई रिस्पेक्ट दिस. तो हेल्स कॉल्ड अस
I was sitting with him, इसने कहा ये मसला है, I am completely broken. If you say to me कि stay, I will, but I need to get out. I can't stay in the bubble. तो we said to him कि भाई we respect your decision, तुम चले जाओ. तो we spoke to the PCB, वो चला गया हेल्स. तो I think this is the biggest thing that I've pulled off is कि हेल्स चला गया, 2 दिन बाद हेल्स वापस आ गया. Yeah. So we had good conversations when he was going. He was there. We had a conversation with him, and then he came back, played the match, almost won the game for us. I think वो उसको वापस लाना was a shock to everyone as well. फिर उसका जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि वो टीम के साथ नहीं रह सकता. तो वो टेंट में बेचारा बैठता था जाके और सिर्फ बैटिंग करने जाता था और वापस टेंट में आके Yeah, बैठ it is जाता था. separate space. Yeah. Yeah. आप वो भूल गए क्रेजी स्टोरी जो आप कुछ भूल गए थे. और रहने अरे, दो. this is why podcast में बचपन का दोस्त साथ बिठाना is a great idea. मेरा ख्याल है वो बनती है सुनानी आपकी. अच्छा This is the most epic story. वो हुआ ये कि आई थिंक PSL 1 थी तो मेरा एक्सपीरियंस भी उस वक्त एज सच नहीं था इतना ज़्यादा. तो उसके बाद ना मैच का डोप टेस्ट होता है रैंडम. तो डोप टेस्ट हुआ. डोप टेस्ट होने के बाद अब हम लोग सारे मैं गया डोप टेस्ट. यूजुअली मैनेजर जाता है, वो बताता ही है. तो असिस्टेंट मैनेजर है किसी, तो असिस्टेंट मैनेजर था ही नहीं. तो वो भी मुझे करना है, टीम में बस में भी जाना है वो भी करना है, और मीडिया इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो भी करना है. तो ना मीडिया मैनेजर है ना कोई भी नहीं है. तो पहला सीज़न है. अब तो हमारे पास इट्स अ टीम ऑफ 9-10 पीपल हु डू ऑल ऑफ दिस. तो वो 1-2 बंदे सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है. तो अब मैं उधर गया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला खड़ा था, मैंने उससे कहा कि यार कितना टाइम लगेगा क्योंकि टीम इज़ वेटिंग इन द बस. तो उसने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, आप चले जाएं, मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा. ठीक है. मैं बस में बैठा हूँ, निकल के अब प्लेयर को ड्रॉप कर दूंगा. तो प्लेयर्स के फ़ोन जो होते हैं ना वो उनको नहीं मिलते. मैच के बाद वो सीधा डोप टेस्ट के लिए चला गया. उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं. वो सिक्योरिटी वाला घर चला गया. फॉरेन प्लेयर था? नहीं पाकिस्तानी. सिक्योरिटी वाला घर चला गया. हम होटल पहुंच गए मिडल ऑफ नोवेयर, दुबई स्टेडियम, जहाँ पे टैक्सी भी नहीं मिलती. रात के 2 बजे हुए हैं. उस बेचारे के पास फ़ोन भी नहीं है. रात को 2 बजे मुझे वसीम अकरम की कॉल आती है. कहा वो किधर है? मैंने कहा वो डोप टेस्ट कराने गया था. तो उसको लेके किसने आना था? मैंने कहा सिक्योरिटी वाले ने कहा था मैं लेके आऊँगा. वो नहीं लेके आया, वो उधर सड़क पे खड़ा हुआ है. तो मैंने कहा आपको उसने किस तरह फ़ोन किया, मुझे कर लेता. कहते उसका फ़ोन नहीं, उसके पास तेरा नंबर किस तरह होगा, सेव नहीं है. मेरा नंबर उसको याद था, उसने इसलिए कॉल की. कौन था ये भी बता. ये नहीं मैं बता सकता ऑब्वियसली, बट वो बेचारा आया. मैंने उसको अपोलोजाइज़ किया. तो अच्छा ये फ़नी स्टोरी है. मैंने उसको अपोलोजाइज़ किया. वो जेन्युइनली फिर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर का पता चला उस दिन कि मैंने उसको अपोलोजाइज़ किया. वो उल्टा मुझे अपोलोजाइज़ करा कि मैंने आपको तंग किया. तो मुझे फिर उसने कहा कि नहीं मैनेजर को तो अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहिए. मैंने कहा क्यों, मेरी गलती है, मैं अपोलोजाइज़ क्यों ना करूँ. उसने कहा नहीं हमारे साथ हो चुका हुआ है, बट नो वन इज एवर कम अप टू अस एंड सेड वी आर सॉरी. Epic. That's the culture players experience. And I think Islamabad United की सबसे मुनफरिद बात ही ये है कि प्लेयर्स, सुपरस्टार्स, स्टाफ, एवरीबडी इज़ ऑन द सेम लेवल. तो अगर आप एक टीम रूम में बैठे एक दूसरे की गुफ्तगू सुन रहे होंगे या कोई किसी को टॉन्ट कर रहा होगा या शुगल में बातें लगा रहा होगा या जुगते मार रहा होगा इन आर लिंगो, तो किसी देर इज़ नो like there is parity, there is no difference between anybody, and I think that's the culture which these guys infused. और वो कल्चर फिर ऐसे शो होता है. और अगर आप लीडरशिप की बात करें या आप किसी भी स्तर से बात करें तो आपको रियलाइज़ होता है एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि व्हेन योर लीडर्स आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव ऑफ यू, you go out of your way to do things for them you wouldn't do normally. That is human psychology. Because everybody in this world wants to be part of a group, wants to belong somewhere. That's natural tendency. आप religion उठा लें, आप कोई भी group setting उठा लें, उसमें एक common theme ये होती है belonging with common ideas and interests. अगर वो different भी हों, common ideology. और ideology Islamabad United की I think trumps over their trophies, trumps over anything. And I think the results are a part of that. Because that ideology is actually that we are united. We are one and everybody has sort of like the same say. And within that space, everybody has their own space to work and progress. So I think that's ideology has come through in so many ways जो हमने over the years भी देखी है. For example, जब आपके players injure होते हैं या if they're going through a slump in their form,
इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा बैक करता है उनको और कभी भी दे नेवर लीव देम आउट टू ड्राई आपको हमेशा एक वो वाली रेहान हाउ डिड दैट हैपन ये एक कॉन्शियसली आपने कल्टीवेट किया ओवर द इयर्स कि आपने एट टाइम्स यू हैव प्रायोरिटाइज्ड अपने प्लेयर मोर देन परहैप्स विनिंग और लूजिंग कभी कभार जब आपके टीम कॉम्बिनेशंस पे इफेक्ट हो रहे हैं या मीडिया कह रहा है कि ये प्लेयर क्यों है या ये पिक क्यों हुआ या अभी तक क्यों रिटेन है इस्लामाबाद के साथ हाउ हार्ड हैज इट बीन टू कल्टीवेट दिस कल्चर इन द फ्रैंचाइज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट आई बी ऑनेस्ट विद यू डिफिकल्ट इन अ सेंस कि फ्रेंचाइज से मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई अली नकवी की तरफ से नेवर और एनी ऑब्जेक्शन ही बैक्स द प्रोसेस और हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं अब लोग कहते हैं ये डेटा ओरिएंटेड टीम है डेटा ओरिएंटेड होने के बाद आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को ये कैसे करते हैं डेटा में एक लॉ है बाकी चीज़ें जो हैं वो व्यूज़ हैं या ओपिनियंस हैं लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब ये है कि अगर एक प्लेयर एक इतनी दफ़ा एक चीज़ कर चुका है और वो बैड पैच पे तो लॉ ऑफ एवरेजेस विल से कि ही विल कम गुड इवेंचुअली तो वी बिलीव इन लॉ ऑफ एवरेजेस विच इज़ अ फैक्ट जो कि इमाद वसीम के साथ लास्ट सीज़न हुआ कि मुझे याद है हसन इस बात का गवाह है कि 6-7 मैचेस बाद people were like why is he playing why is he in the team why is he in the team and Mike Hassan myself Shadab all three of us were on the same page कि he will play and he will play because he is such a good player कि बाय द टाइम इसका बैड पैच खत्म होगा तो ये अकेला ही हमें मैच जिता देगा एंड देन ही वेंट ऑन अ रन आई थिंक 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन अ रो I remember this funny story. इमाद वसीम, a lot of the guys are like हमारा एक फीफा बैटल चल रहा होता है ठीक है रात के वक्त जब सारे काम खत्म हो जाते हैं इमाद वन ऑफ द मेन गाइज ही लव्स लाइक कि फीफा खेलनी है और हराना है को टॉप प्लेयर्स कौन है और रेहान और उनके मुकाबले चलते थे अब इमाद की उस तरह फॉर्म अभी नहीं लगी हुई तो मैं जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैंने आई प्ले फुल टिल्ट ना तो हमारा शुगर लग रहा मैं इमाद को 6-7 मैचेस हरा के वापस आया हूँ ये सारे बैठे हुए थे तो मैंने कहा मैं इमाद के सारे मैचेस हरा आया हूँ आज मेरी लक चल रही थी तो बस किसी तरह हो गया ये तो ये यार एक आध मैच हार जाता प्लेयर के कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट करता है एंड देन वी आर लाइक नहीं भाई इमाद का ये लेवल है लिटरली लाइक ही वुड लूज 7-8 मैचेस इन अ रो and still say I'm going to beat you in the next game. And you could see that when he wasn't performing in like 5, 6, 7 games, he was the same guy, happy, funny, giving his best in training. एक बंदा ट्रेनिंग में 2-2.5 घंटे अलहदा लगा हुआ है कंटिन्यूसली कि नहीं मैं अपना प्रोसेस नहीं छोड़ूंगा एंड जो फिर लॉ एवरेजेस की भी रेहान बात कर रहे हैं मोर देन दैट आई थिंक जो बिलीफ है इमाद वसीम का द बिलीफ ही हैज़ इन हिमसेल्फ regardless of what's happening is the thing which makes him stand out amongst the crowd. I think some people say he might not have as many shots or might not be as agile as other players, but what makes him stand out is his mental capacity to just be at that edge all the time. And I think that is the essence of Imad Wasim. आई थिंक इमाद में मैं एक और बात करूँगा मैंने इमाद के साथ काम किया पहली दफ़ा पाकिस्तान नेशनल टीम में दैट्स द फर्स्ट टाइम आई वर्कड विद हिम एंड आई हैव नोन इमाद सिंस 2014-15 तो फर्स्ट टाइम आई मेट इमाद आई रिमेंबर मैं उस वक्त ब्रॉडकास्ट कर रहा था एंड आई वाज डूइंग टच लाइन इंटरव्यूज माय फर्स्ट एवर कॉन्वर्सेशन विद इमाद वसीम इज़ ही वॉक्स इन ही इज़ अ कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद की टीम नेशनल T20 का पूरा एंड ही वॉक्स अप टू मी एंड आई एम लाइक इमाद क्या हाल है आपके लाइक ठीक मैंने कहा आपका मैंने इंटरव्यू करना है तो मैच से पहले करें बाद में कहता है बाद में करेंगे पहले मैं शाहिद अफरीदी को 2 छक्के मार लूँ तो सेट वाई एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक क्योंकि अगर आप सबसे अच्छे प्लेयर को छक्के मारो तो सारे देखेंगे तो ही हिट हिम फॉर 2 सिक्सेस तो इमाद ये है कि हो सकता ना लगते उससे बट दैट कम्पिटिटिवनेस ना मैंने बहुत कम प्लेयर्स में देखी फिर उसके बाद ऑब्वियसली इवेंट टू कराची मेरी उससे इंटरेक्शन हमेशा से रही है पर उतनी क्लोजली नहीं रही इंटरेक्शन तो एक परसेप्शन बन गया कि इमाद टॉक्सिक है या इमाद ये है या इमाद वो है देन आई वर्क विद इन द पाकिस्तान टीम और मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं है he says things as he sees them he's just not और वो बंदा मुझे ज़्यादा पसंद है जो मेरे मुंह पे आके मुझे कुछ भी बोल दे रादर देन के कंस्पिरेसी है या लेफ्ट राइट सेंटर बात हो रही है एंड आई लव हिम दैट्स व्हाई आई लव माई गेट अलॉन्ग विद एवरी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिकॉज फास्ट बॉलर्स थोड़े टेढ़े होते हैं वो आपके मुंह पे बोल देंगे ऐ की कितना है दिमाग ठीक है एक दूसरे को बोल देंगे टेढ़ा होना पड़ता है आपको एंड क्योंकि पागल ही हो 140 पे आप आके गर्मी में बॉल करा रहे हो तो कोई इंसान तो नहीं करा सकता ना थोड़ा पागलपन तो चाहिए उसके लिए तो लोग कहते हैं हारिस रऊफ ये क्यों कर रहा है असली सेलिब्रेशन शाहीन को गुस्सा क्यों आ रहा है तो वो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़े से आपको होना पड़ता है वो तो और लेफ्ट आर्म स्पिनर सेम है ऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स या तो वो बहुत फ़नी होगा या बहुत कम्पिटिटिव होगा मैंने कोई नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको नहीं देखा
अगर आप मोहम्मद नवाज और जफर गौर को एक कमरे में बिठा देना, यार हमारे पॉडकास्ट में जो आता है ना मोहम्मद You नवाज need to का get them name drop here. होता है और हमेशा ये कॉन्टेक्स्ट होता है, कभी मतलब हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस पॉडकास्ट में मोहम्मद नवाज की बात अच्छा मोहम्मद नवाज इज द सेकंड फनीस्ट गाय आई एवर मेट इन क्रिकेट. जफर ये इसी कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है. Zafar is the Who's funniest. the funniest? अच्छा, Zafar. Zafar गौहर का भी इतना ही नहीं होगा. Zafar is the ये by पहले मुझे far. मोहम्मद नवाज का थोड़ा, अब मैं Zafar- now I want him on the podcast. देखें जफर चलता फिरता स्टैंड अप कॉमेडियन मैं आपको बता रहा हूँ. और वो कोशिश भी नहीं करता. And he is like that. He's naturally like that guy. Like what? I mean, he will put you in stitches just making. I'll tell you a funny story. मेरी वाइफ आई हुई थी PSL पे, PSL 8 एंड तो सारे इकट्ठे ही थे और होता है ऐसे ही हम इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. So it was my wife's birthday. So I ordered a cake, this ice cream cake from Baskin Robbins. ठीक है, तो जफ़र आया और सारा आया. जफ़र मैंने कहता मैंने गल दसो हसन भाई. मैं कहा हाँ क्या हुआ. कहता यार तुसी सारी तनख्वाह इस केक ते ही लाती है. And everybody was like क्या तुसी पैसे बचा के केक खिलाता. That is Zafar Gohar. Like he'll say something so funny, nobody's thinking, and he'll just like make you laugh like anything. एंड बाय द वे जफर गौर एंड नवाज आर बेस्ट फ्रेंड्स. Wow. Yeah. और जफर गौर की मैं आपको, अब जिस तरह वो नरेट करता है कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए आपको शायद सुनने में फनी ना लगे. तो उसने स्टेक ऑर्डर किया, हम होटल में तो स्टेक ऑर्डर किया. अब वो नहाने चला गया, वापस आया एज यूजुअल जफर भूल गया कि मैंने स्टेक ऑर्डर किया. तो हमने उसको याद दिलाया तेरा खाना नहीं आया, क्योंकि हम सब खाना खा रहे थे. एंड इज़ लाइक हैं. तो उसने कॉल की नीचे रिसेप्शन पे 4-5 गालियाँ दी. तो उसने कहा सर रास्ते में कहते हैं कि जीता फड़न चले गए हो. चीते था स्टेक कहता मैं चीते का स्टेक तो नहीं ऑर्डर किया. तो उसने कहा सर बस पहुंचने लगा. कहता कितने गड़ी शो फंस गया है. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ. And all of this is, he doesn't think it's funny. He is normally He's talking. just being himself. And we are laughing and he's like तुम लोग हंस किस बात कर रहे हो. मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ. एंड ये अच्छा. सो बेसिकली नवाज, जफर गौर और सलमान अली आगा ये तीनों बहुत क्लोज हैं. तो सलमान अली आगा का भी थोड़ा वही कैटेगरी वही है. same है. Yeah. तो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो नवाज ने भी रिसेंटली सलमान अली आगा को फ़ोन किया और मैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल था और जफर भी था उस पर. तो नवाज ने आगा को कहा कि ये सारा कसूर तेरा है. तो उसने कहा क्या. कहता है जो मैं आज टीम से बाहर हूँ, जो ये जफर गौहर पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के इंग्लैंड चला गया, सारा तेरा कसूर है. उसने कहा क्यों. कहता बचपन में तुम्हारा दोस्त था तो मैं ठीक कर लेता तो आज ये ना होता. तो आगा को बेचारा, आगा व्हेन दीज टू आर सिटिंग, आगा नहीं आता. वो आता ही नहीं है क्योंकि उस यानी एग्जाम्पल के वो आगा आएगा तो आगा को जुगत मारने के बजाय उसके अब्बू पे चले जाएंगे. या मुझे आप नेक्स्ट अब जब चिलिंग करेंगे ना विद जफर गौहर एंड मोहम्मद नवाज, आपने प्लीज मुझे भी बुलाना. आई वुड लव टू बी इन दैट कंपनी. You have to. Like देखें आपका पहला 2 गेस्ट का शो हमने इसलिए इनॉग्रेट किया है कि एक जगह पे जफर और एक जगह पे साथ उनके नवाज बैठे होंगे. एक और मैं आपको फनी स्टोरी. सलमान अली आगा. सो सलमान अली आगा इज़ लिटरली, अगर आप क्रिकेट में मुझसे पूछना सबसे इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स जो क्रिकेट अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं आगा को टॉप 3 में अपने लिखूंगा. ही इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट, रीडिंग द पिच, एवरीथिंग. ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट. पर दैट्स वाई ही कीप्स इम्प्रूविंग. कि लोग कहते हैं उसमें टैलेंट नहीं है, बट क्योंकि ही रीड्स द गेम सो वेल एंड बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम. उसको कोई रैंडम सड़क पे चलता हुआ बंदा भी एडवाइस देगा ना, तो वो उसको भी सुनेगा एंड ही विल ट्राई टू अप्लाई इट कि अच्छा इसका मुझे, एंड ही विल टेक एवरी एडवाइस. ठीक है. एंड नॉट नेसेसरी इम्प्लीमेंटेड. वो जाके सोचेगा और सोच के करेगा. आप इतना इंटेलिजेंट बंदा क्रिकेट में है, उसके अलावा जो वो हरकत करता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारा फिटनेस टेस्ट हो रहा था. सलमान अली आगा वेट कराया उन्होंने एक दिन, तो उनका 75 kg वेट आया. तो उसका जो बेस्ट वेट है ना, जो उसका परफेक्ट वेट है फिजियो के मुताबिक 74 to 75 kg, तो परफेक्ट पे था. तो फिजियो ने कहा अगले दिन जब आप सुबह आएंगे तो आप दोबारा वेट करेंगे. तो सलमान अली आगा अगले दिन वेइंग मशीन पे चढ़ा तो उसका 80 kg वेट था. अब वो मशीन पे चढ़ा हुआ है और वो कह रहा है कि ये क्या, मैंने क्या खा लिया है, मैंने इंसान खा लिया कि मैं 80 किलो का हो गया हूँ. तो सारे उसकी शक्ल देख रहे हैं, इसको अब रियलाइज़ होगा. तो सलमान अली आगा ने बैग पहना हुआ था और बैग पहन के वेइंग मशीन पे चढ़ा हुआ. तो हम सब उसको कह रहे हैं कि भाई आगा तू ऐसे इतना इंटेलिजेंट है. हो जाता है भाई. तो इंटेलिजेंस अगर एक चीज में लग रही है. There's this one thing Aga said. I remember last season हम मैच हार के आए and one of the guys ना he didn't perform really well. तो वो थोड़ा अफसुर्दा थे बस में. और इस्लामाबाद यूनाइटेड की
बस का माहौल you have to experience it to believe it. Like आप जब मैच पे जा रहे होते हो ना, And I almost did. I think last season when you invited me for the celebrations. yeah, Yeah. Baaki, and I Yeah, was yeah, there, yeah, and yeah. We were supposed to एक event होना था जो नहीं हो सका Yeah. और उसमें मैं but I was meant to like शाम में मैंने आना था but then वो फिर change of plans हो गया. This season. yeah, Yeah. inshallah, Inshallah. you know, for the fourth dream for the fourth. तो वो अफसरदा है और आगा उसे कहता है कि यार तू क्यों परेशान है यार, कहता है आगा तू हंस किस तरह रहा है, इतना रिलैक्स किस तरह है. तो आगा गोज विच लाइक, आगा की वो लाइन मुझे कभी नहीं भूलेगी, कहता है कि अगर तुम इस मौके पे हंस सकते हो ना तो तुम्हें कभी कोई रुला नहीं सकता. And I was like, that's so deep. So that is basically सलमान अली आगा. अगर आप उसका persona देखेंगे ना क्रिकेट फील्ड पर भी, तो that is why आगा is like that, because he takes everything in his stead and he, instead of looking at anything negative, looks at the positive. जो रेहान भी बात कर रहे हैं कि गली पे चलते भी अगर कोई उन्हें मशवरा देगा तो वो सुन लेंगे, लेकिन करना उसके साथ क्या है, he'll be so calm and you know very collected about this. उसके साथ करना क्या है वो बात And की that's बात why है. you know that's what makes him such a good athlete, and we Yeah. can't wait to see where. अल्लाह का शुक्र है सलमान अली आगा ने ये मेरे सामने नहीं कहा, नहीं तो बहुत बस में अगर शादाब और मैं होते और वो ये बात करता और किसी को लेक्चर देता तो हम तो अच्छा कैसा होता है बस एनवायरनमेंट बताएं मुझे. अब आपने छेड़ दिया बात और मुझे एक्सपीरियंस पता नहीं अब मैं कब करूंगी बट देखें जैसे क्या हो रहा होता क्लास, है on a good day suppose नहीं every day is a good day in the bus. best time to sit in Islamabad United's bus or plane travel is when we've lost a match. चले डिस्क्राइब मैं बताता हूँ, हमने अभी डॉक्यूमेंट्री अपनी की थी तो उस पर हम मुल्तान से मैच हार के आए थे, तो उस पर जहाज़ की एक वीडियो है जिसमें सब गाना गा रहे हैं और कोई कहानी सुनो और पूरी टीम गा रही है. तो किसी ने लिखा हुआ, जब वो सीज़न के स्टार्ट में पोस्ट नहीं था, उसने लिखा हार के भी इतने बेगैरत हैं. ठीक है, तो अब वो हम जीत गए टूर्नामेंट, तो हमने डॉक्यूमेंट्री में दोबारा वो वीडियो लगाई, तो लोग कह रहे हैं इस तरह रिलैक्स होना चाहिए. वही लोग जो पहले उसको गालियाँ दे रहे हैं तो कह रहे हैं इस तरह रिलैक्स. ये एटीट्यूड होना चाहिए टीम का, इस वजह से टीम जीती तो है. हमारा ये होता है, मैच खत्म हुआ, टीम मीटिंग हुई, उसमें एवरीवन इज अकाउंटेबल, जिसने जो बोलना है वो ओपनली बोले. इसके बाद एज सून एज वी लीव द ड्रेसिंग रूम तो क्रिकेट की बात नहीं करनी उसी मोमेंट पे, बिकॉज आप रीसेंसी बायस के अंदर गलत डिसीजन लेते हो, गुस्से में गलत डिसीजन लेते हो, तो आप क्रिकेट की बात नहीं करनी. तो जहाज़ में बैठेंगे तो वो बोंगियाँ मारना शुरू होंगे, कोई गाने लगा देगा कोई, और आज़म खान तो वैसे ही आर्टिस्ट आदमी है तो, और नखरे भी बहुत है आज़म के, अगर उसको कोई गिटार बजा दो तो वो पहले 4 घंटे कहेगा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा. ये असल में हमारे पॉडकास्ट में आलम खान ने गिटार बजाया था, गाना भी गाया था, मैंने प्लग कर दिया. अब आपको हम लिंक भी दे देंगे जहाँ पे भी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जरूर देखें. रोहा, ये मैं आपको बताऊं, ये आज़म को शौक है गिटार बजाने का, हाँ, और वो हाँ, चाहता है अच्छा कि वो नजर आए. वो सिर्फ नखरे हैं उसके कि ये मेरा थोड़ा तड़ला करें, थोड़ा मैं अपनी वैल्यू बनाऊं और फिर मैं गाना गाऊं. नहीं तो ये सही आर्टिस्ट हुआ ना. सही आर्टिस्ट. और एक और आर्टिस्ट हैं साइम अयूब भाई हमारे. ओह. तो साइम इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये भी है कि हर टीम का प्लेयर हमारे फ्लोर पे रोम वैसे अराउंड हो अब्दुल्ला रहा था. शफीक की भी क्या Oh हुआ. my. हाँ, वो तो टैलेंटेड Yeah. साइम का मुझे नहीं पता. अब्दुल्ला के तो आपको तरले करने पड़ते हैं कि उसको आपको कहना पड़ता है कि यार मेरे लिए गा ले, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मेरे लिए गा ले. मैं वही कहने लगी थी कि तो वो तो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला, वो तो अब उस लेवल पे अब्दुल्ला चले गए. Yeah. गुड गुड. Yeah. अच्छा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स और- चल रहा होता है. Yeah, and I think बस में जिस तरह क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं ना, उस तरह बस में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, उनकी कौन है सीटें backbencher कंफर्म. इस्लामाबाद यूनाइटेड? आप गेस कर लें उनका लीडर कौन होगा. हसन हसन तो खैर रेहान उल हक बैक बेंचर्स का लीडर. ठीक है, नहीं, मेरी फिक्स सीट है. उस- सीजन 1 से मेरी एक उसके सीट साथ- है, मैं उधर बैठता हूँ. उसके साथ उधर कप्तान आपको सारी होंगे. बस नजर आती है ना आगे. हाँ. तो बिल्कुल इसी वजह से इसी वजह से this is a joke there. Azam Khan's there, you know, Agha's there, obviously. Rumi's there, Shadi's there. So there's a lot happening at the back of the bus. And then you normally have like the newcomers in the middle of the bus, क्योंकि फिर आगे से और पीछे दोनों तरफ से instructions आ रही होती हैं. बिल्कुल. And they Yeah. they kind of like feel नसीम ने assimilated. अपने दोनों छोटे भाइयों को कहा कि या तुम दोनों आगे बैठा करो या दूसरी बस में चले जाओ, इस बस में तुमने नहीं बैठना. फिर मुझे आके कहता है यार आप उनके सामने क्या क्या बातें करते हैं, वो तो बच्चे हैं बेचारे अभी. फिर नसीम के भाई नसीम को जुगते मारने लग गए, तो कहता है यार ये क्या टीम है यार. कहते हैं मेरे साथ कभी नहीं हुआ था. और फनी इनफ हुनैन आया, सो आई वाज मैनेजिंग देयर अराइवल्स. हुनैन आता है तो हमें ऐसे ही मैं और रज़लान थे, उस लाइक आवर असिस्टेंट मैनेजर, तो हमें थोड़ा सा शुगल सूझा. तो मैंने कहा हुनैन ना आपका तो ये कमरा है उबैद के साथ.
उसने ऐसे ही वहीं पे बैग छोड़े, मुँह लाल हो गया, उन्होंने कहता मैं नहीं रहूंगा इसके साथ, मैंने रहना ही नहीं इसके साथ। मैंने कहा तुम्हारा भाई है यार, सबसे आसान। कहता घर में भी उसके साथ रहो, यहाँ में भी उसके साथ रहो। मेरी बहनें ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो बचपन से वो जहाँ पे भी रही है शेयर्ड रूम, फिर फाइनली जाके हॉस्टल में उन्होंने यूनिवर्सिटी के लड़ाई करके एक नहीं दूसरी हॉस्टल चेंज कर लिए, Oh my लड़ाई God. निकाली, ये दूसरी बिल्डिंग में होगी, इसके और फ्रेंड्स होंगे, मेरे और फ्रेंड्स होंगे। बट एनीवे गाइस, हम थोड़ा सा अब पीएसएल के फ्यूचर के ऊपर आई वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज अब हम बड़े इंपॉर्टेंट टाइम इन हिस्ट्री पे हैं कि अब फ्यूचर में अगले सीजन ऑनवर्ड्स 2 और टीम्स आने वाली हैं इन द मिक्स। हाउ डू वी फील अबाउट दैट? क्या चल रहा है? व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट what is going on behind the scenes as far as the franchise owners are concerned? क्या conversations हो रही हैं? If you could share the sentiment with us. आई थिंक रोहा इसको सिंपल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करें, एंड आई थिंक पीपल डिजर्व टू नो कि एग्जैक्टली हाउ डज दिस वर्क। और मुझे लगता है कि क्रिकेट डिस्कोर्स में अक्सर हम बॉटम लाइन मिस कर जाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए। अगर आप पॉडकास्ट कर रही हैं, इसकी इक्विपमेंट है, एवरीथिंग, इसके फाइनेंसेस लगते हैं। अगर वो आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो इसको सस्टेन करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फाइनेंशियल रियलिटी ये है कि आपका जो पूल ऑफ मनी है वो पीसीबी को जाता है शेयर, एंड 6 फ्रेंचाइजेस को इक्वल शेयर जाता है। उसकी परसेंटेजेस हैं, परसेंटेज डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर पीसीबी की जगह पीएसएल फ्रेंचाइज में 6 हिस्सों में डिवाइड होता है। जब आप 7वीं टीम ऐड करेंगे ना, तो वही रेवेन्यू जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली द टीम्स विल फील कि यार मेरा शेयर ऑफ द पाई इज़ गेटिंग लोअर। उसकी फ्लिप साइड ये है कि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे, तो फिर ब्रॉडकास्ट डील शुड इन थ्योरी गेट बेटर, बट वी डोंट नो इफ इट विल गेट बेटर राइट। वी डोंट नो कि पाकिस्तान की अपनी मार्केट कैसी है, हु विल बी द टाइटल स्पॉन्सर, विल एचबीएल कैरी ऑन, And also the window Yes, जिसमें PSL होता है, exactly. उस पे भी डिपेंड करता है। सो ये फर्स्ट टाइम है आईपीएल एंड पीएसएल आर क्लैशिंग विद ईच अदर। तो नेक्स्ट सीजन तक आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसके नंबर्स क्या आ रहे हैं, व्यूअरशिप क्या आ रही है, एंड बाय द टाइम आप उस बिडिंग प्रोसेस के अंदर और उनके ऊपर जाएंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। लेकिन मेरी नज़र में 7-8 टीमें पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, हो सकती हैं, बट उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज आपने अपनी लीग को सस्टेनेबल बनाना है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी के शौक के पीछे या किसी के विम्स के ऊपर आप कहो कि यार टीम डाल दो बस, और उसके बाद आपकी अपनी लीग जो है विच इज़ पीसीबीज बिगेस्ट कैश काउ आफ्टर आईसीसी रेवेन्यू, उसको आप तबाह कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट नाउ आप कह रहे हैं कि अभी मोर देन 6 फ्रेंचाइजेस वाला जो मॉडल है वो भी वायबल नहीं वायबल 7वीं टीम आ सकती है, बट उसके तो लिए 8वीं भी नहीं, क्या 2 नहीं हो रही है? 8वीं भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए इनको दोबारा अपनी रीअसेसमेंट करनी होगी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दोबारा करनी पड़ेगी अगले 2-3 साल के अंदर। जो नई टीमें ले रहे हैं वो कितने की ले रहे हैं, उसकी रिजर्व प्राइस क्या होगी, वो अपनी ब्रेक इवन कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज अगर आप मार्केट के अंदर, अब फॉर एग्जाम्पल मुल्तान सुल्तान अगर आपको याद हो तो शुरू में जब बिकी थी तो शॉन्स ने खरीदी थी, but obviously Shawns couldn't carry on because the amount was that much. Then the Tareens bought it and they've run it really well over the last few years. But again, does it make financial sense for them? क्या उनको वो break even कर रहे हैं? ये conversation आप उनसे करेंगे तो they usually talk about the fact कि हमें financial issues आ रहे हैं। तो जो नई टीम्स हैं अगर उनको भी financial issues आते रहेंगे तो लीग के लिए अच्छा नहीं है। लीग के लिए अच्छा ये है, and this is where the PCB and as an entire our broadcast culture and our sponsors culture in Pakistan needs to realize कि आपकी सबसे most watched property in Pakistan is the Pakistan Super League, more than any TV drama, No doubt. more than your bilateral series matches. ICC इंडिया पाकिस्तान मैच, यस वो इससे बहुत ऊपर है, उसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस की ब्रॉडकास्ट उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं देखा जाता। और ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी लोगों को उतना अच्छा है। अगर साउथ अफ्रीका अपनी टेस्ट टीम को प्रेफरेंस ये बगैर अपनी लीग को प्रेफर कर सकता है और उसके बावजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि आपकी लीग अगर आपकी प्रायोरिटी होगी तो वो पैसे आपके डोमेस्टिक में जाएंगे, आपकी डोमेस्टिक भी इंप्रूव होगी। जो बार बार आप कहते हैं ना कि यार डोमेस्टिक में ये कर दो, पिचेस बेहतर कर दो, जब पैसा आएगा आप सब कुछ कर सकते हो। तो जहाँ से पैसा आ रहा है ना, उस मार्केट को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। और पीएसएल के मुकाबले में डिफरेंट टूर्नामेंट्स खड़े नहीं करने चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक स्पॉन्सर है, उसके पास 100 रुपये है, वो 100 का 100 रुपया पीएसएल में लगा रहा है। अब आपने उसके मुकाबले में खुद ही एक प्रॉपर्टी सेटअप कर दी, अब वो 70 पीएसएल को दे रहा है, 30 उधर दे रहा है, तो पाए तो दोनों को नहीं मिल रहा ना फिर, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो डैमेज हो रही है। बस लिमिटेशंस अपनी हमने देखनी है। अभी विंडो वाली लिमिटेशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि फिर हमें जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे वो वही प्लेयर्स होंगे जो कि आईपीएल नहीं खेल रहे, जो कि पीएसएल में आएंगे, एंड देन दैट ओपन्स अप एन एरे ऑफ कंसर्न्स, एंड देन इसका भी क्लैश होगा, ब्रॉडकास्टर्स का क्लैश होगा। ये तो एक
बड़ा कंसर्निंग चीज़ है ये। या आई थिंक अगर आप क्रिकेट सर्कल्स में भी बात करें या क्रिकेटर्स के मुंह से बात सुने तो विद इन द फर्स्ट 5-6 years of PSL एवरीबडी वाज सेइंग इट्स IPL देन PSL इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड. अब वो कंपैरिजन जो है ना वो SA T20 से या IL T20 या बाकी लीग से भी होना शुरू हो गया विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन द सेंस जिस तरह रेहान ने आपको फाइनेंशियल समझाया और वो किस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं 7 और 8 टीम से या ऐड किस तरह हो सकते हैं. पर्सनली आई फील लाइक कि 7वीं और 8वीं टीम के एडिशन से PSL की बेहतरी होगी. दैट्स माई जस्ट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. द रीज़न बीइंग कि ना तो नंबर ऑफ मैचेस आपके ज़्यादा होते हैं, एक सॉर्ट लाइक ना कभी कभी यू नीड दैट आपको एक किक स्टार्ट या एक स्पार्क मोमेंट चाहिए होता है टू रियलाइज दैट एज ए लीग एज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी अब हमें इसको किस तरह संभालना है, हमें चीज़ें बेहतर करना होंगी. अगर आप ऑल्टरनेट टूर्नामेंट्स भी निकाल रहे हैं तो आपका एक टीयर 1 का स्पॉन्सर होता है जिसने करने ही बड़े टूर्नामेंट स्पॉन्सर है और एक टीयर 2 का होता है छोटी मोटी लीग्स को स्पॉन्सर कर सकता है. लेकिन आप टीयर 1 के स्पॉन्सर को अगर आप इंसेंटिव्स ऐसे दें, या मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप बिग बैश की बात कर लें, आप SA T20 की बात कर लें, उनमें जो फ़ैन इंगेजमेंट और फ़ैन एक्सपीरियंस होता है ना वो इट्स बियॉन्ड एक और level पे होता है कंपैरिजन. वो, एग्जैक्टली. छोटी सी मिसाल है, हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं कि जब इंग्लैंड में क्रिकेट होती थी ऑफ्टन सी उनके पास ना एक वो हेडसेट्स होते हैं जो कमेंट्री लाइव सुन सकते हो आप. वाई कांट वी गेट लाइक दीज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग PSL मैचेस जहाँ पे आपके सुनने वाले लाइव कमेंट्री भी सुन सकते हैं. यू गेट अनदर स्पॉन्सर टू गेट दैट डन. यू गेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट पेयर्स टू गेट दैट डन. हमारा हमारा थिंकिंग अभी ये है कि जो बस एक टपाल का कप पकड़ा दें और ऑकवर्ड उन पे जूम करें एंड देन पीपल आर जस्ट लाइक and then that's the maximum that we have done, and that's also, I'm sorry, that's not innovation at all, because and then there are so many, and आपकी I get your point, but इतने sponsors हैं. कभी आप commentators से पूछें जो PSL में commentary कर रहे होते हैं, जितनी उनको लिस्ट मिलती है और एक विंडो ऑफ ओवर्स में उनको इतने प्लगइन्स करने हैं, चक्की का आटा भी बेचना है, टपाल टी भी बेचनी है, KFC का अपना चल रहा है, हर किसी का अपना चल रहा है, और क्रिकेट वहाँ हो रही है, उसको ना लिंक करना वो भी क्रिएटिव डिमांड है जॉब की. And how many times do they do that, you know? Oh They- my, like नहीं, as a listener it's tiring. Yeah, It's absolutely. Imagine कि वहाँ पे, but surely we can be more. आई थिंक मैंने डेफिनेटली एंड देखें एक जस्ट टू फिनकैप दैट ऑफ लाइक आप 7वीं और 8वीं टीम डालने के बाद PSL की पहले खूबसूरती ये थी कि आप किस तरह के प्लेयर्स अट्रैक्ट कर रहे थे. तो अगर आपको 7वीं और 8वीं टीम की फ्रेंचाइज फ़ी, जिसको रेहान ने अभी एलैबोरेट किया कि कुछ टीमों के लिए वो पे करना और सस्टेन करना मुश्किल हो रही है, अगर आपके पूल में वो ऐड हो रही है देन यू नीड टू मेक श्योर कि क्वालिटी प्लेयर्स PSL में आके खेल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, आपके राइट्स भी महंगे बिकेंगे. एग्जैक्ट. बट ओनस किसके ऊपर आता है? Organizers के ऊपर. देखें इसमें दो चीज़. एक तो मैं दुनिया में मेरा नहीं ख्याल देखने में बेसबॉल से घटिया कोई स्पोर्ट है. लाइक लिटरली इट्स क्रिकेट जैसे ही है. नहीं कोना थोड़ा सा वो क्रिकेट में तो हर बॉल को आप बैट से मारने की कोशिश करते हैं ना, उसमें तो 100 में से एक बॉल आप बैट में, और दूसरा वो कोना और क्रिकेट का मिक्सचर है पूरी स्पोर्ट. ठीक है. और तीसरी ये कि मैं चला गया कनाडा टोरंटो उनका मैच देखने, बिग टीम, चले गए मैच देखने. आप यकीन माने एक बंदा भी मैच नहीं देख रहा था जो उनके डाई हार्ड फैंस भी हैं. वो एक्सपीरियंस के लिए गए हैं, द मैच डे एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग अ हॉट डॉग, मूविंग अराउंड, टॉकिंग टू ईच अदर. या एंड उनका पूरा कल्चर बन गया कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. एंड ऑल्सो लाइक PSL, वाई PSL इज सक्सेसफुल. आप जितनी मर्जी इसके मुकाबले में चीज़ें खड़ी कर लें, आप फॉर एग्जांपल T10 ले हैं, PGL ले हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आपने करना है आप करें, ये सक्सेसफुल इसलिए रहेगी क्योंकि ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जिसमें फ्रेंचाइजेस अपनी मर्जी खुद करती हैं, प्राइवेटली ओन है. ठीक है. सेंट्रलाइज सिस्टम्स पूरी दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हैं और ना हो सकते हैं. उसकी वजह यह है कि अगर आप सेंट्रलाइज कर देंगे तो आइडियाज़ भी तो सेंट्रलाइज्ड होंगे ना फिर. तो हाउ कैन यू डू दैट? आइडेंटिटी कैसे होगी? ऐसा ही है. और ये फ्यूचर में हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे, वी हैव टू गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स एज फार एज PSL इज कंसर्न्ड, बट क्योंकि हम आपको एज इस्लामाबाद यूनाइटेड वी हैव गॉटन अ चांस थ्रू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स, एंड आई एम श्योर दैट्स अ होल अदर पॉडकास्ट दैट वीड लव टू डू सम अदर डे. बट Rehan, I want to talk to you about you getting that role of being the manager of the Pakistan cricket team, that responsibility, that role, being really in the middle of eye of the hurricane wali situation where you were there.
पहले तो ये बताएं, how did that role happen? Was that something that you were vying for, या it just came about? It's a very again funny story. आपके सारे जवाब शुरू होते हैं funny story. मैं एक खाने पे था, मुझे ना मिकी आर्थर की 4 से 5 कॉलें आई, ठीक है, तो मैंने फ़ोन नहीं चेक किया एंड आई एम फेमस फॉर नॉट आंसरिंग माई फ़ोन. तो मुझे मेरे फेवरेट्स में इमरान अहमद खान का नंबर था, क्योंकि उन दिनों में इमरान अहमद खान और मैं वर वर्किंग ऑन समथिंग. तो इमरान का फेवरेट्स में था, तो उसकी बेल आती थी, तो इमरान की बेल आई तो मैंने फ़ोन उठाया. उसने कहा मिकी आर्थर इज़ कॉलिंग यू. मैंने कहा मैं खाने से फारिग होकर कॉल कर लेता हूँ. उसने कहा नहीं, आप अभी कॉल करें. मैंने कहा किस सिलसिले में है? उसने कहा आप फ़ोन तो करें. मैंने कहा ओके. सो आई नो मिकी वेल, रिस्पेक्ट हिम. मैंने मिकी को कॉल की एंड मैंने मिकी को जब कॉल की तो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था ये. मैं सोच रहा हूँ कि मे बी दिस इज़ फॉर डार्बिशायर, मे बी दिस इज़ फॉर GT20, मे बी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. तो मिकी ने मुझे कहा वुड यू लाइक टू बी मैनेजर. मैंने कहा ऑफ व्हाट. तो मिकी ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम. तो मैंने मिकी को कहा कि एक आई एक्चुअली हैड नो येस और नो आंसर एंड आई वाज लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, एंड आई वाज ये इस तरह हुआ. तो मिकी को मैंने कहा कि मिकी आई थिंक देयर आर पीपल हु मैनेज लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस बेटर देन आई डू. इफ़ द जॉब इज़ लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस देन I'd recommend other people to you. If the job is very similar to the job that I have at Islamabad United, then even if it's a pay cut, I'm ready to take it. Because basically एक opportunity to work in the national team, जो बातें मैं बकवास टीवी पे बैठ के करता हूँ, अगर वो implement कर सकूँ तो you know that's a dream come true. तो इवेंचुअली ये हुआ कि लोगों ने मुझे बाद में जब मैं छोड़ी तो मुझे यही कहा कि तेरी बकवास बकवास ही रही. नहीं, but अब आपने जो अभी बोला was it logistic based? मैं वही JD मैं वही बता रहा हूँ आपको. तो आई थिंक मैंने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में ढके छुपे अल्फाज में बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओपन आज बोल देता हूँ. सो बेसिकली व्हेन आई जॉइंड PCB तो मेरा रोल वाज मच बिगर. इनफैक्ट जो पहला PCB का हुआ था कैंप न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, उसमें ग्रांट ब्रैडबर्न एंड मिकी वर बोथ नॉट हियर एंड आई वाज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद मिकी आर्थर एंड ग्रांट ब्रैडबर्न ऑन हाउ टू डू नेट मैट्रिक्स एंड ऑल. एंड रहमान भाई हेल्प मी आउट. रहमान भाई वाज द गाय जिन्होंने नेट मैट्रिक्स की थी. तो आई वाज डायरेक्टली लिएजिंग विद बोथ ऑफ देम एंड टेक्निकली डूइंग एवरीथिंग दैट आई डू एट इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है. तो पहली सीरीज़ हुई, उसमें वी सैट डाउन, हमने डिसाइड किया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले एंड बेसिकली वी विल रोटेट नो मैटर इफ़ वी विन और लूज गेम्स. तो आप अगर पहली वनडे सीरीज़ पाकिस्तान न्यूजीलैंड की उठाकर देखें तो 5 मैचेस के अंदर फ़खर जमान भी रेस्ट हुआ, इमाम उलक भी रेस्ट हुआ, नसीम शाह भी रेस्ट हुआ, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, एवरीवन वाज रेस्टेड, ठीक है. एंड वी वन द सीरीज़ 4-1 आई थिंक. उस This was 2023 जब मैं बिल्कुल मेरी पहली सीरीज़ थी आफ्टर द PSL. summer window थी, Yeah, yeah. right? Early summer, या right? हाँ. तो उसके बाद हमने टेस्ट का एक कैंप लगाया और टेस्ट कैंप में हमने प्लेयर्स को बोला कि दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले. तो उस कैंप के अंदर हमने ये कहा कि हम जब श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका में बॉल टर्न करता है, वी गेट आउट. तो इट्स बेटर कि नंबर ऑफ बॉल्स उतनी ही रहें और हमारा स्ट्राइक रेट इंक्रीज हो जाए तो हम रन ज़्यादा कर सकते हैं. एंड सेकेंडली श्रीलंकन टीम हैज़ नो आइडिया हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हेन समवन अटैक्स देम बिकॉज नो वन एक्चुअली हैज़ डन दैट टू देम बिफोर. तो वी वेंट टू श्रीलंका. आई रिमेंबर पहले मैच में वी वर 70 odd for 4 एंड दे वर लाइक ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड देन आगा एंड साउथ प्लेड एट सच अ रेट and we won that series 2-0. Everything was going so great. पहले टेस्ट मैच के बाद I got to get a call and say कि think this is your last series. And at the time I think during our tenure we had lost a total of 3 matches. तो मुझे कहा कि जी हो सकता है this is your last test match and इसके बाद ख़त्म. I will be honest with you, I called a lot of people. I said just give me clarity. मैं आपसे क्लैरिटी मांग रहा हूँ कि मुझे क्लैरिटी दे दो कि आप एम आई स्टेइंग, एम आई गोइंग, ठीक है. अब अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को मैं पूछ रहा था उन बेचारों को अपनी क्लैरिटी नहीं थी. तो आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ देम. मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मैं किस तरह किसी को ब्लेम करूँ, बिकॉज मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई कि सरफराज को कंकशन हुआ. आई वॉन्टेड टू से टू सरफराज डोंट वरी, आई विल मेक श्योर दैट यू आर टेकन केयर ऑफ. बट हाउ कैन आई से दैट व्हेन आई डोंट इवन नो आई एम डूइंग द नेक्स्ट टेस्ट मैच और नॉट. So I did not say it to him. I looked at him in the eyes and I thought, can I say this to him? At Islamabad I can. At Islamabad United I can say to a player कि भाई इस साल you put up with us, next year we will make it up to you, ठीक है. इधर मैं नहीं कह सकता था, मैं नेक्स्ट ईयर क्या, मैं नेक्स्ट मैच का नहीं कह सकता था. तो वो सारा हुआ. उसके बाद at the time we were also, Mickey Arthur, myself, we were also consulting on the staff for the emerging teams and all of that.
तो हमने इमर्जिंग एशिया कप की जो टीम है उसकी जो कोचिंग स्टाफ है वो हमने फाइनलाइज करके दिया, जिसमें मसरूर, हनीफ मलिक, ये सारे थे। तो वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच टू इंडिया। उसमें आई वॉज डूइंग द टेस्ट मैच। मुझे उस मैच में, आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने मैच भी नहीं देखा। माई जॉब वॉज कि आप इनको बेस्ट पॉसिबल कोचेस दें जो इधर अच्छा करें या जो भी करें। तो आई रिसीव अ मैसेज सेइंग कि एक्सप्लेन करो ये स्टाफ किस बेसिस पे हायर हुआ। तो फनी थिंग इज़ कि वी वन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया। तो मैंने उसके नीचे रिप्लाई किया बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक वो लास्ट मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी उस टाइम पे। फिर वर्ल्ड कप पे आई डिड नॉट नो वेदर आई वाज गोइंग और नॉट। लास्ट डे के ऊपर आई फाउंड आउट दैट आई वाज गोइंग एंड माय रोल वाज बेसिकली I think nobody knew if they were going to that World Cup. No, no. कोई officials में से किसी को नहीं पता था, कि वो जा रहे नहीं कि पता जा था, रहे। जनरली नहीं पता था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रोल curtailed to an operations and logistics manager, and then I went to the World Cup, my life's greatest experience Greatest experience in my life, winning PSL या trophies What जीतना। can you share about that World Cup experience that we don't already know as an audience? Because obviously players आते हैं, उन्होंने आके बात करते हैं about what it was being out there on the field, but back end पे होना और वो सारा कुछ experience करना और being such an important part of that dressing room, because I'm sure there were many instances where it fell upon you Yeah. to kind of maintain a certain atmosphere in the dressing room, because God knows there were times when it was hard to do that. कैसा रहा वो पूरा Absolutely. I think experience? सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जब मैं वर्ल्ड कप पे पहुंचा तो पहली मीटिंग होती है मैनेजर्स मीटिंग ना, उसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह ही होता है। तो एवरी टीम जो आ रही है उसका मैनेजर है, उसका असिस्टेंट मैनेजर है, उसका लॉजिस्टिक्स मैनेजर है और इधर पाकिस्तान का टीम मैनेजर है बस। तो पहले तो मेरे लिए वो एक आई ओपनर था कि यार ये एक बंदे का काम नहीं है और मैं भी अपने आप को ओवरबर्डन कर रहा हूँ। और अभी आप देखें पाकिस्तान की टीम में मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर भी होता है एंड देयर इज अदर सपोर्ट। वहाँ पर ऑपरेशंस के अंदर देयर वाज वन पर्सन, देयर वाज नो वन एल्स। तो आई थिंक ऑपरेशनली वो टूर्नामेंट पाकिस्तान, वी वेंट टू इंडिया, वो कैन एनीवन टेल मी कोई लॉजिस्टिकल या ऑपरेशनल इशूज़ हुए थे? आई थिंक ज़ीरो। आई थिंक देयर वाज नॉट अ सिंगल ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल इशू। आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद बीसीसीआई ऑन अ डेली बेसिस के ये नेट्स चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो कोई, I think that's a huge achievement on my part. I feel that's a bigger achievement than And other just things. on that note, how was it managed on BCCI's end? How was the World Cup being run? How were they very receptive towards the Pakistan team and the officials and your requests and all of that? वो कैसा था liaison करना? I think at some venues it was very easy. I'll be honest with you. On some venues it was very easy, and I'll be honest with you, a lot of these guys I had worked with in the past, क्योंकि ये सब ICC UAE के अंदर होते थे, तो UAE में PSL करना, एक दो और टूर्नामेंट्स। तो मारूफ फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के वेन्यू मैनेजर थे, तो हिम एंड आई नो हिम वेरी वेल। देन अदर वेन्यूज़ आई न्यू दोज पीपल। तो मेरे पर्सनली मैं ऑलमोस्ट सबको जानता था। एंड देन जो उनका अपना लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट था वाज वेरी हेल्पफुल टू ऑल डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। और मेरा मसला भी हसन आपको ये गारंटी दे सकता है कि होटल में अगर लाइट भी ख़राब हो तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं। तो आए से कि ये नहीं ठीक, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग, ये वो प्लेयर्स तक नहीं अपने तक रखता हूँ कि ये ठीक करके दो हमें। तो आई थिंक वो उसमें इतना कोई हमें इशू नहीं था। सिक्योरिटी में भी इतना कोई इशू नहीं था। आई थिंक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू अ गाय दैट गोज नॉट डजंट गेट मेंशन इनफ, इस कर्नल उस्मान, जो कि हमारे सिक्योरिटी मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के। उन्होंने मुझे आउटसाइड हेल्प जितनी भी थी सिक्योरिटी वाइज वो कर्नल उस्मान ने हैंडल की और मुझे ज़ीरो इश्यूज़ आए उनकी तरफ से। अगर किसी ने कोई मूवमेंट करनी होती थी कर्नल उस्मान को आप बताते थे, कर्नल उस्मान विद इन 5 मिनट्स वो आपका करवाते थे। दी एलोज दैट दे गेव अस वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि पाकिस्तान में तो हम एक एलो देते हैं, उनके 2 बैगेज मास्टर होते हैं हु स्टे विद यू एट द होटल, जिनका काम आपका सामान मैनेज करना है। फिर आपका लिएजन ऑफिसर होता है, तो 3 पीपल आर डूइंग द थिंग दैट इन पाकिस्तान 1 पर्सन डज। सो एक आई ओपनर भी था कि यार इस तरह चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे इतने काबिल लोग हैं और हम क्या करते हैं कि इसको रगड़ दो, इसको ये आता है। ये वही हिसाब है कि आपको कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो आप उसको मेरा कुक भी बन जाओ, और फिर जब वो कुकिंग अच्छी ना करे तो आप उसको कहो कि नहीं तुझे मैंने निकाल दिया, तो ड्राइवरी से भी निकाल दिया उसे। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पे बाहर निकले पहले मैच से पहले, आई थिंक इट वाज अहमदाबाद, what was that experience like, the crowd there? Because हम सबने वीडियोस में तो देखा है, but what was it like in real? हैदराबाद जब हम लैंड किए तो पहले तो हम वहाँ से निकले, तो हम जब निकल रहे थे तो पहले आवाज़ आई शाहीन शाहीन, फिर आई बाबर बाबर, फिर आई रिजवान, फिर आई शादाब। आई वॉज सरप्राइज्ड कि इन चारों को क्या रिसेप्शन मिला वहाँ पे, ठीक है। एंड ये 4 तो चलो ठीक है, you know, Shadab wasn't informed, but चलो उसकी वर्ल्ड T20 की वजह से शाहीन, because he had done so well, बाबर is बाबर superstar,
रिजी एंड रिजी की जितनी फ़ैन फॉलोइंग हैदराबाद में थी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में भी होगी। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, पूरे स्टेडियम को मैंने रिजवान चैंट करते हुए सुना है। हमारे होटल में जब हम एंटर हो रहे थे, मैंने वो क्लिप भी लगाई थी इंस्टा के ऊपर, हम जब एंटर हो रहे थे एवरीवन वाज लाइक रिजवान। बट आई वाज सरप्राइज, दे न्यू अब्दुल्ला शफीक, दे न्यू सऊद शकील, दे न्यू सलमान अली आगा, they knew everyone. It's like their religion. It was crazy to see that and मैं आपको बता रहा हूँ genuinely, मुझे एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में होंगे ना तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। हैदराबाद में हमें इतनी सपोर्ट मिली है उन दोनों मैचेस के अंदर, इट फेल्ट लाइक वी वर प्लेइंग एट होम। और फिर हम अहमदाबाद गए और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हॉस्टाइल क्राउड कभी नहीं देखा, बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस। More than 100,000 people. We can imagine that. मुझे याद है वो सीढ़ियाँ, रोहित शर्मा बैटिंग करना शुरू हुआ ना, तो अब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है तो हम कह रहे हैं वो 100 सीढ़ियाँ और इस साइड पे भी क्राउड है, इस साइड भी क्राउड है। अगर आपने जाना है तो इतनी सी जाली लगी है और वो इतना टाइट स्पेस है कि जब आप उतर रहे हो तो आपको एक एक आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो 100 सीढ़ियाँ, वो ऊपर ना मेरा वॉकी टॉकी ख़राब हो गया, तो आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद क्लिफी फिजियो से कि ये चीज़ भिजवानी है नीचे, तुम ऊपर ये भिजवा दो, ये वो इसी तरह क्योंकि इतने बड़े, अब वो वॉकी टॉकी काम करना बंद कर गया। अब मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे भाग जाता हूँ, नीचे पहुँचूंगा और वापस तब आऊँगा जब इनका कोई प्लेयर आउट हो जाएगा। रोहित शर्मा आउट होगा तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, क्योंकि काम ऊपर नहीं था नीचे ही काम था। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं नीचे चला जाता हूँ। तो मैं पहली सीढ़ी उतरा, गाली, दूसरी सीढ़ी उतरा, गाली। जब मैं 100वीं सीढ़ी उतर के नीचे उतरा तो मुझसे कम से कम 1,500 गाली मुझे पड़ी होगी और मैं हंसी जा रहा था। आई वॉज कुडंट स्टॉप लाफिंग। तो मैं नीचे गया तो मैंने क्लिफी हुआ तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा, तो क्लिफी ने कहा 100 सीढ़ी हैं, तो वही जो तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ होना है। मैंने कहा जैसे ही रोहित शर्मा आउट होगा ना हम चलेंगे। और उसमें एक छक्का मारा है, दूसरा छक्का मारा है, तीसरा छक्का मारा। अब मुझे काम पड़ गया, मैं कहा ये इसने तो आउट होना नहीं। मैंने कान अपने ऐसे किए और मैं 100 सीढ़ी चढ़ा, कोई मुझे सांस ना आए, ऊपर जाके मैं लेटा हूँ। मैंने जाके टीवी देखा और मुझे बेसिकली वो जो मैच था ना वो आई नो वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान फैंस एंड ऑल। आई थिंक हम लोग अगर उस मैच से पहले हमारी प्रेपरेशन लीडिंग अप टू दैट मैच, द एंटायर कॉन्वर्जेशन वाज के वी विल टेक दिस, टीम को हमने रिलैक्स करना है, टीम को हमने ये बताना है कि भाई वी हैव नेवर बीटन इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, तो प्रेशर उन पे है, they need to keep the record. We won 2 out of the 2 games that we've played. This is, if we beat them तो it's great. ये मिकी आर्थर, I think very good from मिकी आर्थर, ये मिकी आर्थर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी। हमने पूरी टीम को रिलैक्स रखा। मैच से एक रात पहले एक जगह कहा जाता है कि भाई कल मैच आ रहे तो फिर देख लेना, तो वो जो सारा आपने प्रेपरेशन की होती है ना, वो सारी प्रेपरेशन आउट ऑफ द विंडो चली जाती है फिर। तो ये आई थिंक ये इश्यूज थे। I get that and बड़ा मुश्किल हुआ होगा उस मोमेंट पे हर चीज़ को बैलेंस करना, और टीम का एनवायरनमेंट एंड देन प्लेयर्स एंड देन कैप्टन। आई मीन बाबर खुद जितने प्रेशर में उस टूर्नामेंट में हमें नज़र आए, मैं एज एन ऑडियंस बात कर रही हूँ। कैसे ना नज़र आता, एक बंदे को मैच के दौरान उसको आ रहा है कि मुझे बताओ तुमने राशिद लतीफ़ को ये कहा है कि नहीं कहा। हाँ, ठीक है। anyway, that's also अच्छा a lot happened in that World Cup, a lot of things that should not have happened. But quickly now I want to talk about, मैंने एक और चीज़ के बारे में मैंने आज सोचा हुआ था मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। एक तो you played age group football, right? तो आप under 17 आपने पाकिस्तान के लिए खेली हुई है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जब हम फुटबॉल पे शो करते हैं, आप टीवी पे बैठते हैं, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, इंगेज करते हैं फुटबॉल कंटेंट के साथ। I'm sure ऑनलाइन कितना, जब एक मैच चल रहा होता है या एल क्लासिको हो रहा है या कोई बड़ा फुटबॉल का मैच हो रहा है, सोशल मीडिया भरा होता है, पीपल आर कंटिन्यूसली इंगेजिंग विद दैट कंटेंट। जब फुटबॉल की इतनी ऑडियंस है पाकिस्तान में, then why has that not materialized into something proper? Like for example, why are we not good at playing football? या why is there no proper football league happening in Pakistan? हम तो अभी तक उस पैशन को क्यों नहीं चैनल कर पाए into something else? I think that's a very good question, रोहा जी। देखिए नॉर्मली इसके 4-5 वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपकी स्पोर्ट्समैन या आपके जो लेजेंड्स होते हैं ना, दे ब्रीड जनरेशंस, ठीक है। और फुटबॉल के केस में अगर आप अभी तक हम स्कॉश को क्यों याद करते हैं? बिकॉज ऑफ जहांगीर खान, जानशेर खान, एंड वी स्टिल थिंक लाइक यू नो स्कॉश में अभी भी लोग मेहनत करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी हैड चैम्पियंस जिन्होंने सिंगल हैंडेडली ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो कि हम पूरी दुनिया परेशान होती है वो देख के। देन यू कम एट टीम स्पोर्ट्स।
फुटबॉल इज़ अ टीम स्पोर्ट. फुटबॉल जैसी स्पोर्ट को सस्टेन करने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सबसे आसान अगर हम बात करें, आपको ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए. फुटबॉल ग्लोबल स्पोर्ट इस वजह से भी है बिकॉज आप लिटरली आप रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयरों की या नेमार जैसे प्लेयरों की बात करें तो वो ब्राज़ील की सड़कों पे, साओ पाउलो की सड़कों पे it's not expensive to play एग्जैक्टली football. वो नंगे पैर एक कपड़ों का गेंद बनाकर शुरू हुए हैं. लेकिन दे नो कि वंस दे बिकम गुड इनफ दे विल जॉइन अ फ्लेमिंगो और अ लोकल क्लब और साओ पाउलो. दे विल फाइंड सम क्लब विच कैन ग्रूम देम एंड टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल. जब वो उस लेवल पर पहुंचते हैं वहाँ से वो रिक्रूट किए जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली पोर्चुगीज़ लीग्स के अंदर या और डिवीज़न जो डच लीग है उसके अंदर और ये सारा कुछ. तो आप जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और कोई रोड मैप नहीं देंगे यंग प्लेयर्स को. एग्जैक्टली जब तक वो लोअर लेवल पे आपका एक रोड मैप नहीं बनेगा तब तक वो स्किल्स पे हम compete ही नहीं कर सकते. होता है पता कि अभी भी आप खबरों में सुनते आते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, अंडर 17 पाकिस्तान की टीम सेकंड आ गई, 7 साइड में, 5 साइड में अंडर 15 पाकिस्तान की टीम. क्यों? ये इसलिए होता है कि उस एज में रॉ टैलेंट चल रहा होता है. ये जो एज होती है ना उसमें कोचिंग इतनी नहीं चलती, उसमें रॉ टैलेंट आपकी एबिलिटी ऊपर लेके आती है आपको. जैसे जैसे आप आपकी लेट टीन्स और 20s में आते हो देन यू नीड स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर कोचेस, गाइडलाइंस टू बिकम एन एलीट लेवल प्लेयर. लेकिन क्योंकि वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में नहीं है तो आप हमारे प्लेयर्स उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते. मेरी तो एक बहुत शिकायत रहती है ये मतलब जनरली हमारी इंतज़ामिया से स्पोर्ट्स को लेके या गवर्नमेंट से कि स्पोर्ट्स ना सिर्फ एक इमेंसिपेटर होता है. जब आप गुर्बत की बात करें, जब आप होप की बात करें, लोगों को क्राइम से बचाने की बात करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करें, ना सिर्फ उसके लिए होता है बल्कि आई थिंक मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है टू ब्रिंग इन फॉरेन रेवेन्यू. हाउ? अगर आपके यहाँ पे होम ग्रोन प्लेयर्स कल को यूरोप जाके लीगें खेलेंगे या कहीं पे भी जाके लीगें खेलेंगे, इवेंचुअली पैसा पाकिस्तान में आ रहा होगा. Absolutely. तो वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन दैट? वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन अ स्ट्रक्चर जहाँ पे आपकी लोकल लेवल्स पर लीग शुरू हों, फिर वो लीग्स फीड करें आपकी मेन लीग्स के अंदर, जो पाकिस्तान की अभी लीग होती है जिसमें गालिबन 12 टीमें हैं, डिवीजन 1 में और डिवीजन 2 में 18 टीमें हैं, बट नो बडी नोज अबाउट देम. वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रमोटेड, नो बडी ओन्स देम. कोई तो वो टैलेंट जो है वो रॉ होता है और वो रॉ ही परहैप्स रह जाता है क्योंकि उसको उस तरह से डेवलपमेंट के लिए कोई वो नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना कोचेस हैं, ना वो सारा कुछ है. सो ये जो फुटबॉल वाली चीज़ है इस पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा. पाकिस्तान में फुटबॉल और बाकी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं ना वो बहुत पॉलिटिसाइज्ड हैं. तो अभी फीफा ने दोबारा पाकिस्तान को बैन कर दिया है और उसकी वजह ये है कि इससे पहले फैसल साले हयात जब थे तो एक टाइम पे आया था कि ऑलमोस्ट उन्होंने जो कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर PFF के ऑफिस के ऊपर. तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है उसके ऊपर हाजरा खान हमारी एक कैप्टन रह चुकी है पाकिस्तान टीम की. तो हाजरा ने बहुत इसके ऊपर बोला था बट हाजरा डिड नॉट रिसीव इनफ सपोर्ट at the time, but now what Hajra said has come true कि जो दोबारा बैन हो गई है. और पाकिस्तान में सबसे मेजर इशू ये है कि आप ये बात करते हैं कि जी लीग्स वगैरह के लिए गवर्निंग बॉडी चाहिए जो कि जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो. पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में नहीं है. इवन हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें भी जो ऊपर से डिसीजंस होती हैं और इस वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है. जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक कोई इसका प्रोसीजर नहीं होगा ऊपर वाले लेवल के ऊपर, तो स्ट्रक्चर नीचे नहीं आ सकता. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ विद दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग, नॉट ओनली इन फुटबॉल बट ऑल अदर स्पोर्ट्स एज वेल, हॉकी एज वेल. एंड वन फाइनल थिंग आई वुड लाइक टू से टू पीपल इज़ के जो हमारे मुल्क में एक डिस्कोर्स है ना कि इसको वैलिडेशन, गोरा वैलिडेशन जो है ना वो हमें बहुत चाहिए होती है. ठीक है, गोरा वैलिडेशन आपको कभी भी, ठीक है, उस लेवल पर नहीं लेके जा सकती. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. आई वाज वर्किंग विद BBC फॉर प्लेयर प्रोनाउंसिएशंस एंड ऑल ऑफ दैट अ फ्यू ईयर्स अगो ऑन देयर रेडियो. तो आई वुड यूज टू वर्क ऑन दैट और ESPN के साथ किया. तो जब मैंने खुद TV शो किया तो मुझे क्या लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फुटबॉल पे कैसे बात कर सकता है या वो. एंड आई एम लाइक आप लोग, आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड, आई एम जस्ट सेइंग कि ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है कि अगर गोरे ने कोई बात की तो वो ठीक है, अपने ने बात की तो वो नहीं ठीक. I want to link something Yeah. real quick. यहाँ पे ये एक बहुत एक एक्सटेंसिव डिबेट है पाकिस्तान में, यही कॉन्सेप्ट
जब आप अप्लाई करते हैं कोचिंग को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक समझा जाता है कि अच्छा अगर आप फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं तो परहैप्स उनके उनके वे ऑफ डूइंग थिंग्स विल somehow be better than local coaches and then ये क्यों हमारे में यहाँ, बिकॉज अगर आप आईपीएल में देखें तो ऑफ कोर्स वहाँ पे वो जब फॉरेन कोच आते हैं देन उनके अंडर वो एक लोकल कोच को ट्रेन करते Yeah. हैं, देन ऑब्वियसली फ्यूचर प्लानिंग के तहत वो एक पूरी चीज़ होती है. यहाँ पे व्हाई आर वी सो फिक्सेटेड ऑन हैविंग गोरे कोचेस? मैं उसकी वजह बताता हूँ. एक तो आपका जितना भी जो डोमेस्टिक कोच आ रहे हैं ना, वो दे कम विद बर्डन्स ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव फेस्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट. तो जो आपका बाहर से बंदा आता है ना, उसको वो बर्डन्स नहीं होते उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होता कि ये लड़का मेरे क्लब से खेला था आज से 10 साल पहले, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाऊँ. वो बिल्कुल डिटैच्ड एक एनवायरनमेंट से आता है. एक जो बैगेज होता है वो नहीं लेकर आता. दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कोचिंग मैनुअल्स देखें ना, कोचिंग मैनुअल्स ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स हैव चेंज कम्प्लीटली. हमारे कोचिंग मैनुअल्स अभी भी वही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक आईसीसी का फाउंडेशन कोर्स है, एक पीसीबी का फाउंडेशन कोर्स है, और दोनों में बहुत फ़र्क है. मैंने दोनों पढ़े हैं, और मैंने फाउंडेशन कोर्स आईसीसी का कंप्लीट भी किया है. उसके अलावा आईसीसी लेवल 1 की मैंने ट्रेनिंग की थी, और आप उनको कंपेयर करें वो बहुत डिफरेंट है टू व्हाट वी आर डूइंग हेयर. सो हम अभी भी 10 से 15 साल पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपके मुल्क के अंदर बहुत अच्छे लोकल कोचेज़ हैं, लेकिन वो क्योंकि वो उस तरह कनेक्टेड नहीं है तो उनको उतनी माइलेज नहीं मिलती. हनीफ मलिक इज़ वन एग्जाम्पल. आई एम वेरी हैप्पी कि मसरूर इज़ फाइनली विद द पाकिस्तान नेशनल टीम. मसरूर इज़ अनदर वन. ये वो लोग हैं जिनका बैगेज बहुत कम है, बिकॉज ये जूनियर लेवल्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है और 1-on-1 प्लेयर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है. तो इनके वो क्लब स्ट्रक्चर्स या रीजनल स्ट्रक्चर्स वाले बैगेज जो है इनके साथ नहीं आता, तो इसलिए दे आर एबल टू मेक डिसीजंस विच मे बी अदर पीपल कांट. अच्छा, ये हम क्योंकि प्लेयर मैनेजमेंट में बात करें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है प्लेयर मैनेजमेंट के अंडर ही आता है वो, और हमारे पॉडकास्ट पे भी इस बारे में बात हुई भी है. और हसन अली was when he was on the podcast he talked extensively about his injury and how it was handled, or rather it was mishandled. वो पूरा एक जो एक पीरियड था जिसमें मिसडायग्नोसिस हुआ या मे बी इट लेफ्ट बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है एक प्लेयर की हेल्थ पे. पूरी उसकी लाइवलीहुड जो होती है वो एट स्टेक होती है अगर आप उसका रीहैब और इंजरी वाला प्रोसेस जो है वो केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे. व्हाट आर योर थॉट्स? व्हाई आर वी स्टिल सो फार बिहाइंड इवन दो वी हैव, हमारे पास कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी और, हमारा नेटवर्क इतना है. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम व्हाई आर वी सो careless in handling player injuries and managing all of that? I think प्लेयर इंजरीज को भी लेके देखें, आई थिंक हम अगर मैं इसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करना चाहूँ ना, तो हम प्लेयर्स को एसेट नहीं समझते. हकीकत ये है कि आपके प्लेयर ही स्पोर्ट को चलाते हैं, तो आपको उन्हें उसी तरह ट्रीट करना होता है और उन्हें एज एन एसेट मैनेज करना होता है. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. यहाँ पे अब आई थिंक कपल ऑफ डेकेड्स अगो एक कल्चर शुरू हुआ कि आपको स्पोर्ट्स एजेंट्स चाहिए. प्लेयर को एजेंट्स मिलना शुरू हुए, एजेंट्स उन्हें मैनेज करना शुरू हुए. अगर आप कंपेयर करें अमेरिकन स्पोर्ट्स के साथ, या क्योंकि वो अमेरिकन स्पोर्ट्स सिर्फ अमेरिका में खेली जाती है, एनएफएल की बात करें या एनबीए की बात करें जो उनकी लीग है दुनिया में भी खेली जाती है, लेकिन एनबीए की जिस तरह आप बात करें उसमें जो एजेंट होता है ना, वो ना सिर्फ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करता है, इंडोर्समेंट्स को भी हैंडल करता है, आपकी हेल्थ को भी हैंडल करता है. दे मेक श्योर आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस है, रिगार्डलेस लीग या आपकी फ्रेंचाइज आपका ख्याल रखेगी कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट कंपनी के थ्रू आपको इंश्योरेंस मिलेगी. और सबसे बड़ी चीज़ वो आपके एसेट्स को भी मैनेज करता है. होता क्या है यहाँ पे, लार्ज प्लेयर सही क्यों नहीं करा सकता? सबसे पहले तो जब प्लेयर एक हम्बल बैकग्राउंड से आके कुछ बनता है तो उसका मामा, चाचा, ताया, बाप सारे कहते हैं अब तू भैन दी शादी भी करानी है, हूँ तू घर भी लैके देना, हूँ भी करना है, वो भी करना है. और वो यकीन करें, प्लेयर अपने मुंह से स्टोरीज बताते हैं कि उनका हमसाया तक उन्हें आगे कह रहा होता है यार तू की शॉट खेड़ी है, किवें आउट होए हैं. तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर अ प्लेयर गोज थ्रू looking after everybody in his family, the whole mohalla in his family, and then the last thing on his mind is कि यार मुझे इंजरी हो गई तो मेरा बैकअप क्या है. वो बैकअप प्लान फिर किसने करना होता है? जनरली स्पीकिंग आपके बोर्ड ने करना होता है. आपके बोर्ड का एक इतना रॉबस्ट सिस्टम होना चाहिए कि इस प्लेयर पे अगर मैंने 3 साल इन्वेस्ट किए हैं, 4 साल किए हैं,
तो मैं सिर्फ इसका करियर 4 साल तक का नहीं देखता, अगर ये नेशनल टीम का हिस्सा भी नहीं बन सकेगा तो ये 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, अब नीचे वाली जो आपकी जनरेशन है उसको ग्रूम करने में इसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, ये इसका लाइवलीहुड है, वो वहाँ से इंश्योर करता है। इंडिपेंडेंटली रेहान इस पर बेहतर बात कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो प्लेयर फ्रेंचाइज में आए हैं उनकी लुक आफ्टर फ्रेंचाइजेस बेहतर कर रही हैं दैट इन द बोर्ड इटसेल्फ। बट इंडिपेंडेंटली ये मॉडल इधर तक इवॉल्व हो चुका है कि आपके प्लेयर एजेंट्स ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। द रीज़न इज़ कि हमारा कल्चर एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या लुकिंग आफ्टर आर एसेट्स एज स्पोर्ट्स पीपल या एथलीट्स इतना मच्योर नहीं हुआ अभी तक कि हम उस चीज़ को उस तरीके से हैंडल करें। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एजेंट इतना काम करते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ट्वीट्स नहीं करवानी होती उन्होंने इतनी, वो तो बॉट्स कर रहे हैं वो हम एडवांस हो गए हैं, देखें हम हमने एआई को भी इन्वॉल्व हम देखें काम आगे दे देते हैं हमको। जिस तरह रेहान ने कहा ना, एक दोस्त ने 15,000 में 10,000 का बंदा रख लिया जो आर्टिकल लिखवा रहा था, उससे कहा ये 5,000 में रख लूंगा जेब में। हम इस तरह करते हैं। कैन यू इमेजिन This is what we do as a nation and I think this is about time कि कल्चर थोड़ा सा अब हम शिफ्ट करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल, ये डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं, हमने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है चैम्पियंस ट्रॉफी, ये चैम्पियंस कप पे, T20 पे, वनडे पे, सारा कुछ। प्लेयर की 5-6 महीने से अभी तक आपने सैलरीज नहीं दी, तो किस चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो? मतलब जो बंदा खेल रहा है अगर आपने उसको रोजी रोटी नहीं उसकी दी है, तो इज दिस जस्ट अ शो फॉर एवरीथिंग एल्स? देन दिस इज जस्ट फॉर द ऑडियंस कि देखो हमने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराए। स्टेक नहीं आया, जरूर करें, लाइफ में अपनी यूज करूंगी। आप कुछ ऐड करना? आई थिंक पहली चीज़ तो इसमें यह है कि पाकिस्तान में भाषा ने इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंश्योरेंस लेना पाकिस्तान में इज़ वेरी ट्रिकी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप प्लेयर एसोसिएशन जिस मुल्क में नहीं होगी किसी भी स्पोर्ट के अंदर, तो प्लेयर्स के साथ ज़्यादती होती रहेगी। प्लेयर एसोसिएशन जब तक नहीं बनेगी ये इश्यूज़ रहेंगे। ये चीज़ जब तक प्लेयर्स खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे और ख़ुद सेम पेज पे नहीं आएंगे तो ये इश्यूज़ आते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की एवोल्यूशन के अंदर प्लेयर जो उनकी एसोसिएशन उसका बहुत मेजर रोल है। वुमेंस क्रिकेट के एडवांसमेंट के अंदर जितना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन का रोल है शायद ही दुनिया में कितना अच्छा, और इसी पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके नेशन में you are a multiple sport nation and you have other sports that are doing great on national levels and तो उससे भी एथलीट्स को कितना फ़ायदा हो सकता है आपस में इंगेज करके आपस में बातचीत करके क्रॉस स्पोर्ट जो एक जैसे आप कहते हैं ना, एक वो जो वो पूरा आइडिया है वो यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज वी आर वन स्पोर्ट नेशन एंड वी ओनली हैव एक्टिव क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स और फ्यूचर क्रिकेटर्स के बच्चे, क्रिकेटर्स के भाई, ऑल ऑफ दैट, ये एक अजीब सा नेटवर्क बना हुआ है। सही बात है। आई जस्ट टू ऐड लिटिल थिंग जो आपने बात की, इसमें मैं एग्जांपल दूंगा। जिस तरह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जब फॉरेन टूर्स के लिए ट्रेनिंग करना शुरू करती है तो वो लफब्रा में जाके करती है, विच इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी टाउन। लेकिन वही लफब्रा की फैसिलिटीज़ इंग्लैंड की ओलंपिक्स टीम भी यूज़ करती है, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम भी यूज़ करती है, और बाकी टीमें जिस तरह आप कह रही हैं कि एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कि ना सिर्फ एक स्पोर्ट को जो है वो डेवलप कर रही है या उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, वो मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है। ब्रोहा, आई थिंक हसन ने 100% स्पॉट ऑन बात की कि एक तो वो जब इकट्ठे होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है विच इज़ ऑलवेज गुड। अब क्या है कि क्योंकि आप क्रिकेट हो रही है तो क्रिकेट के अंदर भी हमारे मुल्क के अंदर कोई नई चीज़ नहीं आ रही, और उसकी वजह यह है कि अगर कोई बंदा AB डिविलियर्स फॉर एग्जांपल टेनिस अच्छी खेलता है या कोई प्लेयर गोल्फ अच्छी खेलता है, उसकी बैट स्विंग उस मुताबिक हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हो एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट में इन्फ्लुएंस आता है। इसकी सबसे मेजर पाकिस्तानियों के लिए एग्जांपल है कि 1978 का अर्जेंटीना जो वर्ल्ड कप जीती थी उसमें मनौती जो अर्जेंटीना के मैनेजर थे उसने पाकिस्तान की हॉकी टीम को हॉकी खेलते देखा और ओवरलोड्स जो होते हैं दोनों साइड पे वो क्रिएट करना सीखे। उसके बाद व्हेन अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप उसने टेलीग्राम लिखा टू थैंक पाकिस्तान हॉकी टीम के
आप लोगों को देख के मैंने विंग्स के ऊपर ओवरलोड क्रिएट करना शुरू किए. सो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस स्पोर्ट ये होता है. फिर आपकी जो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची थी 2018 के अंदर, उसके अंदर जो वो पेनल्टी शूट आउट, वो इतने साल से पेनल्टी शूट आउट हार रहे थे, उसके अंदर जो उनके मैनेजर थे उन्होंने बास्केटबॉल से उठाई थी ऑन हाउ टू डील विद सर्टन सिचुएशंस. सो बास्केटबॉल से कि शॉट परसेंटेज आपने इंक्रीज करनी है रादर देन थिंकिंग कि मैं कीपर बीट करूंगा या ये करूंगा वो करूंगा. एंड सिमिलरली उनके कीपर ने भी वो रीड किया था कि इसकी परसेंटेज इतनी होती है तो मैं इधर डाइव मारूंगा, मैं इधर डाइव मारूंगा. सो ऑल ऑफ दैट क्रॉस स्पोर्ट. ठीक है. फिर अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, आप उनसे बात करें, उनकी गोल्फ की वजह से उनकी पावर हिटिंग अच्छी हो जाती है. आप मोहम्मद हफीज़ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में बात करें, ही विल टेल यू कि गोल्फ कितना इंपॉर्टेंट है. एलेक्स हेल्स वो आपको बताएंगे, वो बैटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो गोल्फ खेलता है और उससे आपका वो बेहतर होता है. और पाकिस्तान में क्या है कि ओ यार इसका क्या फ़ायदा है. अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप स्टक इन वन थिंग है. अगर आप एक चीज़ करी जा रहे हैं तो हाउ आर यू गोइंग टू देन डू दिस. फॉर एग्जाम्पल यूसेन बोल्ट, वकार यूनस को देख के उसने बॉलिंग करने का शौक था और वो 100 मीटर स्प्रिंटर बन गया. क्या बात. ठीक है. आपका अरशद नदीम वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर, वो जैवलिन थ्रोअर बन गया. ठीक है. इसके डिफरेंट आप साइड पे चले जाएं तो अगर आप एम्ब्रोज की बात करें, ही हेटेड क्रिकेट, ही लिटरली हेटेड क्रिकेट बट ही वाज सो गुड एट इट, ही वाज प्लेइंग अदर स्पोर्ट्स. उसके बाद उसने कहा कि आई एम सो गुड एट इट, आई कैरी ऑन डूइंग दिस. अगर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स की डिस्कशन नहीं करते, अगर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो आप एक तो आपका एथलेटिसिज्म उतना नहीं होगा, आपके मसल्स नहीं डेवलप होंगे. आप डिस्कशन नहीं करते, आप एक डब्बे में बंद रहेंगे, डब्बे वाली सोच होगी आपकी. और वही कि टांग इधर आ रही है, अच्छा जी इसकी टेक्निक नहीं ठीक, इसका वो नहीं ठीक. बॉटम लाइन पे आओ ना, बॉटम लाइन पे आओ कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को कितनी हेल्प की जब उन्होंने बेसबॉल से मदद दी कि हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए. इंग्लैंड क्रिकेट, दीज गाइज, साउथ अफ्रीका जब ट्रेन करता है किसी भी टूर्नामेंट से पहले वो अपनी रग्बी टीम के साथ ट्रेन कर रहा होता है, वो क्रिकेट नहीं प्रैक्टिस करते. आई वॉज एट द वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में, अल्लाह की कसम ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उनके फास्ट बॉलर्स प्रैक्टिस पे नहीं आते थे, वो बॉलिंग ही नहीं करते थे नेट्स में क्योंकि दे वर प्रिजर्विंग देमसेल्व्स. और वो क्या खेल रहे होते थे, फुटबॉल साइड पर, कि हम फिट रहें, एक यू नो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट हम खेल रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे वो. Pick the best, and this is the captain's edition. Pat Cummins or Rohit Sharma? पैट कमिंस. Pat Cummins or Mohammad Rizwan? मोहम्मद रिजवान. Mohammad Rizwan or Ben Stokes? मोहम्मद रिजवान. Mohammad Rizwan or Brendan McCullum? ब्रेंडन मैकलम. Brendan McCullum or Babar Azam? ब्रेंडन मैकलम. Brendan McCullum or Virat Kohli? ब्रेंडन मैकलम. Brendan McCullum or Ian Morgan? ओवन मॉर्गन. Owen Morgan or Michael Clark? ओवन मॉर्गन. Morgan or Graham Smith? ग्रेम स्मिथ. It's him now. Graham Smith or Misbah ul Haq? Misbah ul Haq. Misbah ul Haq or Darren Sammy? Misbah ul Haq. Misbah ul Haq or MS Dhoni? MS Dhoni. MS Dhoni or Sangakkara? MS Dhoni. MS Dhoni or Ricky Ponting? MS Dhoni. MS Dhoni or Wasim Akram? MS Dhoni. MS Dhoni or Imran Khan? Imran Khan. Well, there you have it. That was the captain's edition, and we have a winner, and it is Imran Khan. आपका थोड़ा different होता है या similar ही होता? थिंक प्रीटी सिमिलर. Yeah, मैं actually जब तुम आंसर दे रहे थे तो मैं वही आंसर सोच रहा था. I knew you were never gonna pick Clark. मैं रिकी पॉन्टिंग पे तो मैं कहने लगा था Yeah, I love Ricky Ponting. greatest. Dhoni He had the is greatest I love team. Ponting. Ricky Ponting inherited the greatest team of all time. But he was a good captain though. Is there a He captain was a great in captain. world cricket that you feel like does not get his credit? Temba Bavuma. वो तो खैर अभी existing है, but हाँ, that is a debate. Fleming gets a lot of credit. I think he does get a lot of credit. I think Martin Crowe, people only talk about him as a guy who played reverse swing really well, but in terms of his captaincy, the ideology that he got into the 1992 World Cup team कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना, पीले बोलना है, which is basically कि हम किसी टीम से डरते नहीं. If you give them a name, you are basically attaching their history to it. So we are playing yellows, greens, whatever. So I think that was a genius tactic. And people think ये सिर्फ gimmicks होते हैं, but ये actually में affect करते हैं. चलें, रेहान उल हक, हसन आजम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया.
आपको मजा आया पॉडकास्ट पे? Yeah. मेरा बेहतर है या आपका बेहतर है पॉडकास्ट? मेरा अब मैं इनके पॉडकास्ट पे जाऊंगी ना, फिर मैं वो भी अभी आता है। देखो मैंने प्लग दे दिया है। very soon. Very soon. Yes, whenever Roha has time. हाँ, नहीं, we'll do it soon. Hasan, how was your Oh, experience? wonderful experience. Yeah. It's great company, great, conversations and And hopefully people will get to know more about you, because ये जो आपका फुटबॉल का बैकग्राउंड है, we'd love to have another proper discussion on that, because Yeah, there's yeah. so much that we are yet to explore कि पाकिस्तान में फुटबॉल का इतना स्कोप है और इतने लोग देखते हैं। फिर भी मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी इतनी फॉलोइंग है, लेकिन अगेन फिर वो पाकिस्तानी बेचारे हम चैनल नहीं कर पा रहे होते इनटू समथिंग that is more Exactly. local and and the What funny is thing it? is कि आपकी जो अब younger generation है, lot of them are picking up football instead of Yeah. cricket. That's बात है। one of the reasons again is you don't have especially in metropolitan cities, आपके पास वो grounds नहीं रहे जो पहले थे to play cricket because you need a wider space. ठीक है, गलियों वगैरह में cricket होती है, पहले भी होती थी, वो चलती रहेगी, लेकिन football is something you can literally pick up anywhere, anytime, and I think social media का बहुत influence है इस पे, because global stars की access उस तरह कभी थी ही नहीं जो अब है. सॉरी मैं वो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया। हसन और मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी फुटी फॉर फैंस, और हम फुटबॉल के टूर्नामेंट अरेंज करवाते थे और स्क्रीनिंग्स करवाते थे। फिर हमने क्रिकेट फॉर फैंस शुरू की जिसमें हम क्रिकेट की स्क्रीनिंग करवाते थे। दोनों कंपनियां बंद हो गई। बंद इसलिए नहीं हुई कि उसमें हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बंद इसलिए हो गई कि हसन ने अपनी डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर दी और मैं इधर आ गया। तो वी स्टिल वांट टू गो बैक एंड डू ऑल दोज थिंग्स व्हेनेवर वी हैव टाइम, बिकॉज उसका स्कोप बहुत था। एंड आईड एनकरेज न्यू पीपल हु आर डूइंग दिस कि प्लीज़ ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मार्केट फॉर इट, गेट इन टच विद द राइट स्पॉन्सर्स, एंड यू विल सी कि अगर आप मैस स्केल के ऊपर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, अगर आप स्कूल लेवल पे भी क्रिएट कर लें, ग्रेट फॉर यू, ग्रेट फॉर पाकिस्तान। सो आई एनकरेज एवरीवन के क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी, इफ़ यू कैन डू समथिंग प्लीज टेक पार्ट इन इट। And just to plug in another idea we guys thought of when we were just trying to find our ways into this sporting culture, we thought of, I'm sure somebody out there listening could easily do this, we thought of an app जहाँ पे how you connect different sportsmen, so you'd connect different footballers around Lahore who could find a game, just want to be a part of a larger group. मैं फुटबॉलर हूँ, लाहौर में किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन कौन फुटबॉल खेलता है, आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ गेम, सो व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग दैट एंड क्रिएट कम्युनिटीज जहाँ पे यू हैव योर प्रोफाइल रजिस्टर्ड एज अ क्रिकेटर, एज अ फुटबॉल प्लेयर, एज अ टेबल टेनिस प्लेयर, एज अ टेनिस प्लेयर. ये एक फैंटास्टिक आइडिया जो कि अब हमारे अगर किसी ने podcast लॉन्च में किया तो उसके पैसे प्लीज़ भिजवा दीजिएगा। check ही भिजवा देगा और हम उससे कट लेंगे because of course हमारा practice हुआ था। Thank you so much, gentlemen. आप लोगों का शुक्रिया for watching Ultra Edge podcast. We hope that you enjoyed this episode and of course like, share, subscribe, all of that. You know what to do. Bye.